खे सलाम सलाम सिंह, मुझे सिंह खे सलाम सलाम सिंह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ॾेह में परॾेह में जाते मूंखे ॾिठो पियो वञे, अवां सभिनी खे वेलकम चवंदसि अवांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। सलाम सिंध आहे, सो अवां सभिनी सिंध वासियुनि खे अस्सलाम वालेकुम, आदाब ऐं भलीकार। सो इलाही घणो ख़ासि प्रोग्राम आहे, हमेशह जीअं अवां जे लाइ इलाही कुझु स्पेशल आहे। हाणे ख़ासि छा आहे इहो जेकॾहिं हाणे ॿुधाए छॾींदसि पोइ मज़ो कोन ईंदो। चवंदा आहिनि त थोरो इंतज़ारु ऐं एतबार इलाही घणो ज़रूरी हूंदो आहे, चाहे उहे रिश्ता हुजनि या इवन रिश्ता उहे हुजनि जेके अवां जा खून जा या रत जा रिश्ता आहिनि, या हे रिश्ता जेके बेशक असां परे आहियूं पर हिक ॿिए जे दिलनि में आहियूं, हिक ॿिए जे दिलनि में ज़िंदा आहियूं। ऐं इहे जेके रिश्ता आहिनि उहे अहसास जा रिश्ता आहिनि। अहसास वॾी शइ आहे, पोइ भले खून जा रिश्ता हुजनि या ॿिया रिश्ता हुजनि। अहसास जेसि ताईं कंहिं रिश्ते में कोन आहे तेसि ताईं यकीन कयो उहे रिश्ता बेमायने आहिनि, कुझु बि कोन आहिनि। ऐं उहे बि अॼुकल्ह असांजो ज़मानो ख़बर न आहे छो अलाए किथे पहुची चुको आहे, जो अॼुकल्ह न रत जे रिश्तनि में अहसास आहे, न ई वरी ॿाहिरनि रिश्तनि में अहसास आहे। पर उनजे बावजूदि चवंदा आहिनि त पंज ई आङुरियूं बराबरि कोन आहिनि, जेकॾहिं बराबरि करण जी असां कोशिशि बि कंदा आहियूं त टेड़ियूं थींदियूं आहिनि, ॾिसी सघो था टेड़ियूं आहिनि, है न। सो इहा ई ॻाल्हि आहे त ज़रूरी आहे त अव्हां पंहिंजे ज़हननि मां नेगेटिव थॉट्स खे कढी करे पॉज़िटिव शयुनि खे जॻह ॾियो। ऐं जेतिरियूं सुठियूं शयूं, जेतिरियूं पॉज़िटिव शयूं अव्हांजे ज़हन में हूंदियूं ओतिरी अव्हांजी ज़िंदगी इलाही घणी स्ट्रॉन्ग हूंदी ऐं इलाही घणी सुठी थींदी। पर जेकॾहिं अव्हां इहो सोचो था त हाणे मां हे कमु कयां पियो, ॿियो जेकॾहिं करे थो त हिन ॾाढो जुर्म करे छॾियो, हिनखे न करणु खपे। ऐं मां जेकॾहिं अॻिते वधां थो त ॿिए कंहिंखे अॻिते न वधणु खपे। जेकॾहिं हीअ शइ मूं वटि आहे त हीअ शइ कंहिं ॿिए वटि न हुजणु खपे। जेकॾहिं हीउ खाधो मां थो खावां त हीउ खाधो ॿियो छो थो खाए। जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जूं शयूं असांजे ज़हननि में हूंदियूं ऐं अॼुकल्ह आहिनि बि, माज़रत सां जेकॾहिं अव्हांखे इहा ॻाल्हि थोरी ॾुखी लॻे त, बहरहाल आहिनि इहे शयूं। इवन मां पंहिंजी बि जेकॾहिं ॻाल्हि कयां, मां पाण खे कॾहिं बि कंहिंखां अलॻि कोन कयो आहे, छो जो मां बि इन समाज जो हिसो आहियां। ऐं इन करे मां हमेशह गॾे करे ॻाल्हि कंदी आहियां त असां सभिनी जा अॼुकल्ह इहे रवैया थी विया आहिनि। इहो ई रीज़न आहे त अॼुकल्ह रिश्ता, फ्रेंडशिप ऐं दुनिया में जेके शयूं, जेके जज़्बा असांजे लाइ ज़रूरी आहिनि, उहे सभई काॾे हेॾे होॾे हलिया विया आहिनि। ख़ैर, अव्हांखे अॼु असांजे प्रोग्राम में कल्ह बि असांजो सेट पूरो ब्लू हुयो ऐं अॼु बि ब्लू आहे, त बिल्कुलु ख़ासि प्रोग्राम आहे नेस्ले एवरीडे जो। ऐं चांहि जी असां हमेशह ॻाल्हि कंदा आहियूं त ज़बरदस्त चांहि आहे, स्ट्रॉन्ग चांहि हूंदी आहे। ऐं जंहिंखे असां सिंधी में चवंदा आहियूं दूध पत्ती चांहि बिल्कुलु ठहंदी आहे। ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं अव्हां चांहि पियो था सियारे में, त हाणे चांहि जो इलाही घणो ट्रेंड इन थियण वारो आहे। हूअं त गर्मियुनि में कोशिशि हूंदी आहे सभिनी जी त बसि बोतल घुराए वठो ऐं कमु टिपायो, पर सियारे में इहो कमु कोन हलंदो आहे। सियारे में चांहि जी बहरहाल ज़रूरत हूंदी आहे, पर जेकॾहिं सुठी चांहि हुजे, को महिमान अव्हांजे घर में अचे थो ऐं उनखे अव्हां हिकिड़ी ज़ाइक़ेदार चांहि पीआरियो था त उनजो मज़ो ई पंहिंजो आहे। सो जेकॾहिं नेस्ले एवरीडे में चांहि ठाहियो था त उन में ज़ाइक़ो बि हूंदो, ख़ुशबू बि हूंदी, रंग बि हूंदो। ऐं एक्सपर्ट्स जी पसंदीदा तरीन चांहि आहे। कल्ह बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में हिते चांहि ठाही, चांहि पीती, अव्हांखे तरीक़ो ॿुधायो त तव्हां चांहि कीअं तयारु करे सघो था। हर इंसान जे चांहि ठाहिण जो हिकिड़ो पंहिंजो स्टाइल हूंदो आहे, पंहिंजो अंदाज़ हूंदो आहे। बहरहाल नेस्ले एवरीडे जी जेका चांहि आहे उहा इलाही घणी ईज़ी आहे ऐं इलाही घणी ज़बरदस्त आहे। इलाही घणे शॉर्ट टाइम में अव्हां चांहि तयारु करे सघो था। सो मां त चांहि नथी पचाए सघां, जेकॾहिं मां चांहि पचाइण हली वियसि त पोइ ॻाल्हियूं केरु कंदो। महिमान बि त आहिनि न, महिमाननि खे इहे थोरी आहे त मां चांहि पचाइण हली वेंदसि, महिमान वेचारा वेठा मुंहुं ॾिसंदा, ईअं नथो थी सघे। सो चांहि ठाहिण जे लाइ असां वटि मौजूदु आहे चांहि वारो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद। अॼु वरी तव्हां आया आहियो मुंहिंजे स्टॉल ते बीठा आहियो, आउं बि बीठो आहियां तव्हांजे चांहि तयारु करण जे लाइ। ऐं चांहि आउं तव्हांखे ठाहे ॾींदुसि जेका नेस्ले वारनि जो एवरीडे आहे उन जे थ्रू। आहे हाय, तॾहिं त ॾिसो हर शइ ब्लू 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 इलाही ख़ूबसूरत पई लॻे। सो अॼु 4 आहियूं। 4 बिल्कुलु 4, ॾेढ छा शइ विझिबो। आहे हाय, ग्रेट। सो चांहि जो तरीक़ो छा आहे तव्हां खां पुछंदासीं। पहिरियों महिमाननि खां बि त पुछी वठूं त उन्हनि खे चांहि ठाहिण अचे थी या नथी अचे। ईअं थोरी आहे त ठली चांहि पियूं। पर तव्हां महिमाननि खां पुछंदा कंहिंखे ठाहिण अची वञे पोइ माना मुंहिंजी छुटी थी सघे थो, थी सघे थो, मां ईअं करे बि सघां थी। सो अव्हां सां कचहरी कंदासीं। अव्हां जेसि ताईं पंहिंजा लवाज़मात सॼा गॾु कयो, चांहि जी तयारी कयो, चांहि जो तरीक़ो मां सभिनी खां पुछंदासीं। जी व्यूअर्स, फाइनली टाइम अची चुको आहे त महिमाननि जी मुलाक़ात अव्हां सां कराई वञे। ऐं अॼु के प्रोग्राम में जेके महिमान आहिनि तमामु घणा एक्टिव आहिनि, तमामु घणा बहितरीन आहिनि। बहितरीन इन लिहाज़ सां त मां जेकॾहिं टे आहिनि, मां पहिरियों ॿुधाए छॾियो, 3 महिमान आहिनि ऐं 3 माशाल्लाह नंढपण खां वठी एक्टिव आहिनि, नंढपण खां वठी कमु कंदा था अचनि। ख़ासि तौर ते जेकॾहिं मां मीडिया जी ॻाल्हि कयां त मीडिया में इलाही घणा तेज़ आहिनि ऐं हर कम खे इलाही घणो परफेक्टली कंदा आहिनि, इलाही सुठे नमूने कंदा आहिनि। सो पहिरीं जेका असांजी महिमान आहे माशाल्लाह तमामु घणी यंग आहे। ऐं जॾहिं मूं हिन खां पुछो मेकअप रूम में त मतिलबु ईअं कचहरी थींदी आहे न इंसान जी। सो कचहरी थी त हुन चयो त मां नंढपण खां वठी कमु कयां पई।
त मां चयोमांसि ॿियो सुवाल मुंहिंजो इहो, मां थकी न आहियो अञा ताईं नंढपण खां वठी हिन महिल ताईं कमु कयो पियो, इन जो चवण त अञा मां सिखां पई। सो माशाल्लाह मांखे ॿुधाईंदी हलां त तमामु बहितरीनु आर्टिस्ट आहे, तमामु बहितरीनु होस्ट आहे जवेरिया हमीद। अस्सलाम वालेकुम और आपको वेलकम कहते हैं। ठीक ठाक, खैरियत से? देख लें आपके टॉपिक के लिहाज से कलर कितना अच्छा पहना है। आज मैंने भी इसीलिए सोचा कि सफेद का थोड़ा फ्लेवर होना चाहिए। हाँ, और मैंने सोचा ब्लू का होना चाहिए। ब्लू का होना चाहिए। एवरी डे इज हियर। सही। और होस्ट हो और ये काम ना करे, हाँ बनती नहीं है ना बात। बनता नहीं है। अच्छा, लेकिन आज हम दोनों तो बातूनी हैं क्योंकि होस्ट के सामने वैसे ही कोई टिकता नहीं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें टक्कर देने के लिए भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल। और तो वो भी बहुत खास बहुत खास तौर पर जो वकील सामने आ जाए तो हमारी तो वैसे ही बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि मेरे फादर भी वकील है ना, तो मेरी बोलती बंद हो जाती है वाकई। लेकिन वकील हैं, उसके बाद फिर इस तरह के शोज करती हैं कि आगे अगर कोई मिनिस्टर भी खड़ा हो जाए ना तो उस बेचारे को भी चुप करवा देती हैं। अगर इस तरह के शोज कर रही हूँ तो हमारी क्या औकात नहीं। सो व्यूअर्स, अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त माशाल्लाह एंकर पर्सन आहे ऐं एडवोकेट आहे हाई कोर्ट जी, ऐं फैमिली सिविल लॉ ते माशाल्लाह कमु कनि पियूं, ऐं हिकिड़ो तमामु फेमस प्रोग्राम आहे शहर शहर समा, अव्हां ॾिठो हूंदो, ऐं उनमें हिननि जो हिकिड़ो स्ट्रॉन्ग अंदाज़ भी अव्हां ॾिठो हूंदो। शुमाइला नकवी मौजूद आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, आप खुद इतनी अच्छी होस्टिंग कर रही हैं और Thank आप you. खुद इतनी प्यारी हैं कि आपकी क्या बात है, आप सबकी तारीफें करिए, आपकी तारीफ करना भी बड़ा जरूरी है। शुक्रिया। लेकिन आज मैं बड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी महसूस कर रही हूँ क्योंकि आज 2 होस्ट मौजूद हैं, मैं अकेली हूँ। हाँ। और तीसरी बात ये कि आप दोनों के साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जिनके फादर को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनकी शायरी की मैं बेइंतहा कदरदां हूँ और सिंध का बहुत बड़ा नाम। मैं कहती हूँ कि उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं होते कि मैं उनकी तारीफ कर सकूं, क्योंकि इतनी अच्छी उनकी शायरी, इतना अच्छा अंदाज। उन्हीं के फर्जन आज हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह ये भी अपने बाबा की तरह ही बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, सबके साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि कहीं एक होता है ना कि इंसान थोड़ा फेमस हो जाए तो गुरूर और तकब्बुर या इस तरह की चीजें नहीं होती। नहीं होती। एग्री करती हैं आप? एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। तो माशाल्लाह प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं जिब्रान खलील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कीअं आहियो? ठीक ठाक। अब हाँ बताए। मां ठीक है। एक्चुअली वो मुखे तो दे जाते ट्रे माई वेठी हुजनि तो मां छा कर और तो भी बीच में तो बट आई थिंक आपको इसलिए नहीं डरना चाहिए क्योंकि हम तीनों के साथ आप वर्क कर चुके हैं। एग्जैक्टली। और माशाल्लाह आप सीनियर हमसे। इतना सीनियर खुश नसीब है वैसे ये। हाँ, हमारे साथ काम कर चुके हैं, खुश नसीब है। राइट। फौरन एहसान मुझे लगा कि आपने कहा कि हम खुश नसीब है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये खुश नसीब है। चले तो ॾाढो सुठो तव्हां सां ऑब्वियसली कमु कयो आहे। शुमाइला है, जवेरिया है, जवेरिया माशाल्लाह ॾाढो सुठो वर्क आहे ऐं इट्स बेसिकली ऑल अबाउट टीम वर्क। जेतिरो टीम वर्क सुठो हूंदो, जेतिरा माण्हू सुठा हुन प्रोग्राम सही थींदो ऐं कमु करण में भी मज़ो ईंदो आहे। बिल्कुल। सो आप सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन चाय के बिना चाय, नहीं हो आपको सकता पता है वो भी वकीलों को every चाय day बार-बार की चाहिए। एवरीडे की रोज गर्मा गर्म चाय। सो के हमारे साथ ढाबे वाले मौजूद है आज। इन्हीं के ढाबे पे हमने सोचा कि शो यहीं कर लेते हैं भाई। तो के चाय कीअं तैयार थींदी आहे? चाय एवरीडे बिल्कुल सवली आहे ऐं नेस्ले एवरीडे वारनि जे तरफ़ां जेका चांहि असां अॼुकल्ह ठाहियूं पिया, कल्ह बि ठाहियूं, अॼु बि ठाहियूं, वरी जेके अॼु असांजा नवां ॾिसण वारा। कल्ह जीअं मां हिते हुउसि त मां जंहिंमहिल ॿाहिरि निकितो आहियां त अक्सर मूंखे माण्हू पिया चवनि त अब चांहि जो कोप हिकिड़ो दूध पती त ठाहे ॾिजां। मां जो ज़बरदस्त, हींअर मां छुटी करे आयो, वरी सुबुह जो तव्हां अचिजो मुंहिंजे ढाबे ते, तव्हांखे चांहि पियो। हीअ चांहि जेका नेस्ले एवरीडे वारनि जे तरफ़ां आहे, हिन में तव्हां पाणी विझो पंहिंजे माप सां। तव्हांजो हीउ कप आहे जेको एवरीडे वारनि जो ई कप आहे। अगरि जे तव्हां 4 था ठाहियो त पोइ हिन में तव्हांखे हीउ जेको शाशे आहे, हीउ तव्हांखे 1.5 विझणो पवंदो। जे तव्हां 3 था ठाहियो त पोइ तव्हांखे हीउ हिकिड़ो ई काफ़ी आहे जेको हीउ एवरीडे वारनि ॾिनो आहे असांखे। ऐं एॾो महांगो बि न आहे, 10 रुपए जो। 10 रुपए जो त आहे? 10 रुपए जो, एॾो महांगो बि 10 रुपए में तव्हां 3 चांहियूं ठाहे सघो था आराम सां ऐं पी सघो था। ऐं उहो 50 मां बि 3 9 थींदियूं? न, 50 मां बि 3 9 थींदियूं। तंहिंजे करे पहिरीं तव्हां हीउ माप करे हिकिड़ो कोप चांहि जो ठाहिणो आहे, या 2 ठाहिणा आहिनि या 3 ठाहिणा। पाणी ओतिरो विझो, उन खां पोइ पंहिंजो खंडु पती विझी, जेॾीमहिल तव्हांजी चांहि बिल्कुलु तयारु ऐं उबराटो खाए ऐं सिलेमानी तयारु थिए त हिकिड़ो शाशे तव्हां कटे ऐं उन में विझो, चांहि तयारु। अच्छा, आप में से कोई बात ये थी कि इसमें ना कि मतलब इतनी महंगाई का वक्त, ठीक है, इतनी महंगाई के दौर में अगर एक साशे में आप इतनी 3 कप चाय बना लेते हैं तो बड़ी बात है। बड़ी बात सबसे बड़ी। अच्छा, आप लोगों में से कोई शुगर कम तो नहीं लेता?
सबको मीठी मीठी चाय चाहिए। मैं बगैर चीनी की लेती हूँ, लेकिन अगर आप मीठी पिलाना चाहें तो वो भी पी सकती हूँ। नहीं वैसे आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि चीनी आखिर में शामिल कर ली जाए, 1 कप निकाल के। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है यहाँ तो पे। केक आप स्टार्ट कीजिए, आपसे हम बात करेंगे वक्तन फवक्तन, आपसे सीखते भी रहेंगे कि चाय कैसे बनाते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल सीखना है क्योंकि मुझे चाय बनानी नहीं आती। आज मुझे सीख बहुत रहे हैं। अच्छी आती है बनानी। आपको आज बुलाया इसलिए कि आप चले आप ढाबे में पहुंच जाए। मैंने सोचा कि अगला जो मतलब एक चाय पीने के बाद जो दूसरी चाय बनाएंगी वो आप दोनों में से कोई एक बनाएगी। नहीं नहीं, मैं लेकिन तो आपने आपने पहले ही मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे बनाने की जरूरत नहीं, इन्हें सीखना चाहिए। मुझे ऐसे सीखना चाहिए क्योंकि मुझे सिखाएंगे आज चाय नहीं, कैसे बिल्कुल बनानी। मैं सिखाऊंगा और आपको चाय सिखाऊंगा और फ्री फंड में सिखाऊंगा, कोई पैसा वैसा नहीं। इन्होंने अपना ढाबा शुरू कर दिया तो जो चाय वाला हिट हुआ था वो तो फिर साइड पे हो जाएगा। इनको देखने की बात जवेरिया ने अभी तक जस्ट यही काम नहीं किया होगा शायद है ना? तो भाई कल के बाद आप कहेंगे कि जवेरिया चाय वाली नजर आ गई। बिल्कुल। और आप सोचिए कितना रश होगा। मतलब इतनी हसीन चाय वाली हो तो फिर रश क्यों नहीं मेरे होगा? ख्याल से मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, जो चाय वाला कर रहा है वो ही कर ले ये काम। सादत से लेकिन वो चाय वाला बड़ा खूबसूरत है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत है मुझे लगता है। नहीं, शुमाइला जी, चाय आप वाला बनाते कौन सा? ये वाला खूबसूरत है या कोई और है? वो जो मशहूर है ना वो वाला खूबसूरत है। एक सेल्फी आपके साथ मेरी हो जाएगी, मैं भी मशहूर। हाँ ये ज्यादा अच्छा है। हाँ ये भी है, तो बाद में एंड में शो के आखिर में जरूर हम बनाएंगे। ये ढाबे पे लगा सकते हैं आपके हाँ साथ। बिल्कुल। शुमाइला जी चाय बनाती हैं जी, आप? जी। सुबह का चाय आगाज़? बनाती हूँ और चाय पीती भी बड़े शौक से हूँ। और क्योंकि वकीलों को थोड़ा काम जो होता है पढ़ने पढ़ाने का बहुत ज़्यादा होता है, लिखने का बहुत होता है, तो चाय बहुत ज़रूरी होती है। और चाय वाकई थोड़ी थोड़ी देर में चाहिए होती है। सही। मैंने भी इनको ऑब्जर्व किया है, जब ऑफिस आती हैं तो सबसे पहले इतना बड़ा मगा होता है हाथ में, पूरे ऑफिस में लेके घूम रही होती हैं। लेके चाय तो का चाय लेकिन इनकी फेवरेट है। सही। अच्छा आप कितनी पीते हैं? दिन में 2 कप। दिन में 2 कप? ज्यादा हो जाए तो ज्यादा नहीं हो सकती, 2 ही कप। मतलब आप अगर फर्ज करें किसी के किया घर हुआ है मेहमान मैंने, होके चले जाएं, क्योंकि हम सिंधियों में तो पूछते नहीं है भाई क्या चाहिए, हम तो डायरेक्टली जाके सामने रख देते हैं, पीना है तो पियो। हाँ, मेहमान नवाजी बिल्कुल। मेहमान नवाजी तो वही वाली बात है। एग्जैक्टली। जब गोठवींदा आहियूं रिश्तेदारनि में दोस्तनि में, पोइ उते रिवाज ई हुआ त सभिनि खां पहिरीं चांहि पीआरे। 10 घर 10 चांहियूं, पोइ मूंखां त पुछी सघो था हाल छा थींदो। ऐं मां चवंदी आहियां मोहब्बत जो तशद्दुद। एग्जैक्टली। मोहब्बत इवन कोर्ट के अंदर जितने हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे बहुत सारे बड़े रिस्पेक्टेबल जजेस, लॉयर्स, मेजोरिटी सिंधी स्पीकिंग है। ठीक है, उधर वहाँ पे बाकी इसमें कोई शक नहीं कि जो मेहमान नवाजी वो करते हैं। इवन जब कभी हमारे साथी एडवोकेट्स होते हैं तो वो चाय के लिए कभी ऐसा नहीं होता कि बिल हम पे करें, हमेशा बिल वो पे करते हैं। फिर तो ऐसी चाय रोज पीनी चाहिए, है ना? चाय के भी काफी चाय इकसाम के आ साथ गए हैं। समोसे भी। चाय के भी काफी इकसाम है, कश्मीरी चाय, कहवा, दूध पत्ती, XYZ। आपको कौन सी पसंद है? मुझे कश्मीरी चाय। मुझे बादाम पिस्ते सब कुछ, ड्राई फ्रूट्स। आपको कौन सी पसंद है? मुझे जो मिल जाए बस चाय हो। चाय से तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि थकन उतर जाती है हाँ, इंसान की, थकन। बहुत रिलैक्स हो अच्छा, जाता है। काफी लोग ये भी कहते हैं कि चाय पीने के बाद नींद नहीं आती, हालांकि चाय पीने का मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही है। अच्छा नहीं, मुझे नहीं हाँ, आती, अगर नहीं, उड़ खाना जाती है। खाने के बाद हम चाय पिए तो बहुत रिलैक्स माइंड हो जाता है, हार्मोन्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो बंदे को फिर नींद आती है। फिर नींद आती है। तो आप पीती हैं? जी मैं पीती हूँ, जैसे अगर अक्सर- एवरीडे की हो तो मैं पीती हूँ, क्या बात अदरवाइज है। नहीं। वैसे कहते हैं कि अगर रात को कोई, अक्सर लोग कहते हैं यार रात को चाय पीते हैं फिर नींद नहीं आती। Exactly. और हाँ, अगर ये 11 सही बजे है। चाय का कप बना के उसकी पी के उसके बाद सोती हूँ, बताओ। बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा, और आप वकीलों को तो कुछ ज्यादा हाँ, ही हमें तो होती चाय होगी की इतनी की। तलब होती है कि थोड़ी थोड़ी देर में, इवन हम अपने सीनियर्स को देखते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे पहले आदत नहीं थी चाय की। अच्छा। जब मैंने कोर्ट प्रैक्टिस शुरू की, अपने सीनियर्स को देखा, वाकई हम लोग इतना जहन थक जाता है कि थोड़ा फ्रेश करने के लिए चाय की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप चाय पीते हैं तो फ्रेश भी हो जाते हैं, आपके काम भी जल्दी जल्दी शुरू हो जी। जाते हैं। सर, चाय आप- के मतलब चाय इतनी टेस्टी, जितनी टेस्टी उतनी अच्छा है। सुबह के टाइम हम लोग खुशबुएं भी आनी चाहिए। नाश्ता चाहे कोई भी हो, कॉन्टिनेंटल हो, पाकिस्तानी हो, जापानीज हो, जो भी नाश्ता हो, लेकिन जो चाय के साथ पराठा खाने का जो मजा है ना, आए, और हमारी चाय देसी पराठा। चाय का स्टाइल। दिल जीत लिया। मानी हुजे ऐं चांहि हुजे त मज़ो ई ॿियो ऐं आहे। मानी सां सिंधी मानी मक्खण हुजे त छा ॻाल्हि। आए हाय। और चाय में तरियल डिप भिंडी करके हुजे, पराठा खाना। तरियल भिंडी नहीं, हुजे, चाय तरियल में- मच्छी हुजे। चाय में बिस्किट डुबो के अच्छा हाँ, ये भी ऐसे लोग करते हैं, बिस्किट और पापड़ डिबो के खाते खाते हैं। हैं। मुझे
मुझे तो वो बिस्किट डंक करके खाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक, अच्छा मुझे लगता है कि जिब्रान सर का तो मतलब अक्सर खामोशी का ही रोजा होता होगा आप दोनों के सामने, क्या कहते हैं आप? मैंने कहा ना डरना बस ये मुझे सुनते हैं हम चाहिए। क्योंकि अभी मैंने महसूस किया ना कि हम तीनों बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और नहीं जिब्रान से थोड़े से एक्चुअली नहीं आप अपने इजहार का ख्याल नहीं, का इजहार मेरी कीजिए, मजाक हालात का इजहार कर सकती तीन खवातीन के सामने मैं बोलूं मेरी मजाक। नहीं, वैसे टॉक बैक के पीछे सर हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो आज जरा हम दे दें कुछ। बड़ी मुश्किल से तो ऐसे चांसेस मिलते हैं इंसान को। बिल्कुल सही है, हिसाब बराबर करने का। हिसाब बराबर चुकता होना शिमाला, चाहिए। वापस भी हाँ जाना। वापस भी जाना। आपसे अच्छा कोई प्रोड्यूसर नहीं। अच्छा सर, अक्सर जॾहिं टॉक बैक में पोयां का होस्ट ॻाल्हाईंदी आहे पई, तव्हां हुनखे चवंदा आहियो ही ॻाल्हायो, हे सवाल पुछो, हे कयो, ऐं उहो न पुछंदी आहे त छा रिएक्शन हूंदो आहे? रिएक्शन त एॾो कावड़ जो त न हूंदो आहे, अंडरस्टैंड हूंदो आहे, छो करे हुन जे ज़हन में कुझु ॿिया बि सवाल हूंदा आहिनि, पर इहो आहे त शिमाला में हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे, या ॿियो जीअं तव्हां में बि आहे, थैंक यू। लेटर ऑन उहो सवाल तव्हां डिलीवर करे वठंदा आहियो, राइट? उहो एक्चुअली छा हूंदो आहे त जहिड़े फ्लो सां कॉन्टेंट थो हले उन फ्लो सां उहो सवाल उते पॉइंट रेज़ अप कजे त उहो वधीक बहितर हूंदो बनिस्बत अगरि तव्हां शुरू में कंहिं अगरि तव्हां ॻाल्हि कयो था कराची जी विच में दादू अची वञे त इट इज़ नॉट गुड, त इहो आहे। अक्सर ये थींदो आहे कुछ दादू का मोरो कश्मोर ख़बर ई न पवंदी आहे काथे खां काथे ऐं अगरि सवाल न थींदो आहे त पोइ प्रोग्राम खां पोइ जॾहिं सेशन थींदो आहे त उन में पोइ सवाल थींदा आहिनि। इहो ही पूछण भी चाहिए कि उसके बाद जो सेशन होता है वो कितना अच्छा होता है। प्रोग्राम के बाद जो हम अच्छा उसके बाद आप जो होता है, बताएं। अच्छा उसके बाद ये होता है कि क्योंकि बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं आप, क्या आपका काम ठीक। अच्छा प्रोड्यूसर पे हम कहते हैं ना कि हम ऑन स्क्रीन आके हम जो अपने देखने वालों को बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी उनको बता रहे हैं उस प्रोग्राम के हवाले से, उससे सबसे उसको ये मत सोचें कि सिर्फ ये एक होस्ट काम कर रही है। Exactly. इसके पीछे पूरा एक टीम वर्क होता है। खास प्रोड्यूसर जो होता है वो आपका लीडर होता है, लीडर ऑफ द शिप होता है। वो अगर आपको जो गाइड करता है, अच्छा मुझे ये होता है कि मुझे आप कहोगे ना ये स्क्रिप्टेड बोलो, मैं नहीं बोल होता। ये नहीं बोल सकते। ये बिल्कुल नहीं मुझे बोल सिर्फ पॉइंटर्स बता दें आप, Exactly. मुझे पॉइंटर्स बताए, उसी पे जो भी आप कहेंगे वो पूरा प्रोग्राम उस पे मैं आराम से इजीली आपको दे सिलबदी हो सकती हूँ। सकेगी हाँ उससे। सिलबदी हो सकता है। लेकिन आप डिक्टेशन देने लगेंगे, अगर आप अपने अल्फाज मेरे जहन में डाल के कहेंगे इससे मैं बोलूँ तो मैं उस तरह नहीं बोल सकती, इसलिए कि आपकी अपनी खुद का अपना माइंड होता है। आपने उसे पिक किया, पिक करके जो भी चीज़ है जिस तरह से आपने उस शो को लेके चलना है उस तरह लेके चलें। क्योंकि मेरा स्टार्ट जो हुआ था वो लीगल शो से हुआ था, मैं लीगल एडवाइजरी हेल्पलाइन करती थी Great. और तराजू के नाम से था, सबसे पहला शो था और TV1 पे था। तो जब हमने वहाँ से स्टार्ट किया तो हम लाइव कॉल्स लेते थे और जो भी हमारा विक्टिम होता था, सर्वाइवर होता था, हमने उसे लीगल एडवाइस करनी होती थी। अच्छा। केसेस से रिलेटेड कॉल्स आती थी, उस पे हम एडवाइस तो किया उसमें तो फिर आपको कोई किसी स्क्रिप्ट की या किसी भी किसी चीज की चीज जरूरत की नहीं पड़ती नहीं है ना? नहीं इवन उसके अंदर तो मेरा पूरा ही अपना पैटर्न होता था कि मैंने अगर जो प्रोग्राम करना है, कभी हम चाइल्ड कस्टडी पे कर रहे हैं, कभी हम खुला पे कर रहे हैं, कभी हम डावरी आर्टिकल्स पे कर रहे हैं, तो तो सब टॉपिक्स reality रख based दिए। होते हैं। हाँ टॉपिक्स रख दिए, उस पे हमें जो कॉलर्स आ रहे हैं, अगर किसी ने किसी का खुला का आपने चाय का नाम लिया तो मैं चाय लेके हाजिर हो गया। ये देखें जी, यार ये है। ये यूनिक चाय वाला जो है ना, यूनिक चाय वाला। ये चाय वाले भी हिट होने वाले हैं। इस चाय वाले को उस चाय वाले से ज्यादा हिट होना चाहिए, क्योंकि बीच में इंटरप्ट कहते हैं कि जब आपकी लक आपके साथ हो ना तो फिर काम खुद ब खुद हो जाते हैं, बिल्कुल और सही उस चाय बात। वाले के साथ यही हुआ। हाँ बिल्कुल, उसकी किस्मत वरना में लिखा हुआ था मुझे ये, बड़ी इसने मजे यहाँ की से बात यहाँ हुई। पहुँचना था। वरना हम तो पापड़ बेल बेल के थक जाते हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं होता। और इवन BBC पे मैं यही देख रही थी, BBC तक वो जो है वो इतना फेमस हो चुका है। वो हमारे एक साथी एंकर हैं सना हिमायूं, तो वो हमारे शो के में हमारे इस्लामाबाद साथ से। होती हैं, इस्लामाबाद से ना। इतने मजे से वो बोलती हैं, कहती है यार ये चाय वाला तो इतना हिट हो गया और देखो इतना मेकअप करके आते हैं और इतने लेंसेज लगाते हैं, इतना सब कुछ कहते हैं और हम अभी तक हिट नहीं पता है, हो और पाए। यही बात मेरे जहन में भी आई थी जब मुझे पता चला कि यार एकदम से वो बंदा जमीन से आसमान पे पहुंच गया। Exactly. मैंने कहा हम मतलब 3 साल से क्या कर रहे बेसिकली हैं? आया था वो ज्यादा फेमस हुआ था अपनी बिलू आईज की वजह से। और असां वटि चमड़ी ईअं हूंदी आहे त जंहिंजूं नीरे जूं अखियूं आहिनि उहो ॿिले जहिड़ो त इन्हनि खे असां चवण जो मक़सदु बहुत गर्म है। चवण जो मक़सदु इहो आहे त क्लिक का भी शइ थी सघे थी। सही। इट डजंट मैटर ब्यूटी और एनीथिंग। सबसे बड़ी बात आपकी तकदीर हाँ, ना बड़ी चीज है। अच्छा लक बड़ा काउंट करती वही है। बात आ गई। आप ये कहें कि आप बाकी आते हैं, कुछ आते हैं और छा जाते हैं, और कुछ इतना स्ट्रगल करते हैं, करते करते भी वो कई 8-8 10-10 साल लग जाते हैं, लेकिन वो उसी जगह पे खड़े होते हैं। तो ये कुछ लक है। और अल्लाह की हालांकि तरफ से। कई लोग मतलब उनसे ज्यादा अच्छे होते हैं जो कि उनसे बहुत जल्दी ज्यादा कामयाब अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल। उनसे 100 गुना ज्यादा अच्छे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन वही बात कि लक जिसके साथ हो वही आप इंसान मुझे आगे बताएं ना, जाएगा। तव्हां मूंखे ॿुधायो
त असां वटि जेके आर्टिस्ट हूंदा आहिनि उर्दू मीडिया जा हुजनि, सिंधी मीडिया मीडिया जा हुजनि, 10 12 12 13 20 साल 25 30 साल थी वेंदा आहिनि, उन्हनि खे एतिरी फेमस न मिलंदी आहे जेतिरी हिनखे हिकिड़े हफ़्ते में मिली आहे। त बेसिकली वो ही ॻाल्हि शुमाला वारी त लक बड़ी काउंट करती है। बहुत अजी शादी तव्हां वटि ब्लू पेंसिल आहे? छो मां अख में हणी लीका कढां छा? न मां पंहिंजूं अखियूं नीरियूं कराइण थो चाहियां, मूंखे मशहूर थियणो आहे न, मां चाहियां तो अच्छा त पोइ हिन मां हिकु लेंसेज गोली लगा लें। आप इतनी जहमत क्यों कर रहे हैं? लेंसेज लगा लें। वो महंगा है ना, कैसे लेगा, महंगा नहीं, है। आजकल सस्ते वाले भी मिल जाते है। हैं, जो बिल्कुल लोकल वाले होते हैं ना, मिल जाते हैं 200-300 के, आप ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल वो लगा लें आप, बस अगर नहीं हिट हुए तो फिर चेंज कर दीजिएगा। मुझे क्या पता आज जवेरी आएगी, वरना मैं वो लेंस लेके आता एक फोटो नहीं खिंचवा था। आप देख लो भाई, देख लो, मैंने कुछ नहीं बोला। इनका ढाबा तुम्हारी पिक्चर के साथ मेरे ख्याल से रुजू करना चाहिए। अच्छा जवेरिया, वही वाला सवाल आपसे अभी करना चाहूंगी जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मैंने आपसे ये पूछा, यार कुछ रह तो नहीं गया, ये थक तो नहीं गई? नहीं, थकी नहीं हूँ अभी तो। खैर मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत है काम अभी की। शुरुआत? हाँ, हालांकि अभी बचपन से शुरुआत काम है। कर रही हो। बचपन से ये था कि जो है रियलिटी शोज जो होते थे, जैसे बच्चे मन के सच्चे आपने देखा होगा, जियो वगैरह पे आता था, और नदीम जाफरी का प्रोग्राम आता था, रियलिटी बेस्ड धूम धमाल वो यार वैसे आता था। तो करियर की शुरुआत इस तरह हुई कि एज अ चाइल्ड स्टार, और चाइल्ड स्टार को मतलब आगे मैंने सोचा कि इसको परस्यू करना चाहिए, तो वो जहन में रखते हुए फिर कमर्शियल्स किए, फैमिली ओरिएंटेड कमर्शियल्स, और जो है अब इंशाल्लाह ताला वेरी सून एक ड्रामा है हमारा पीटीवी से, सो आई एम डूइंग डेब्यूट, तो वो इंशाल्लाह ताला इसकी जो है वो शूट शुरू होने वाली है, और वो प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन फेज में है, फिर हम प्रोडक्शन में नवंबर में चले और जाएंगे। वॉइस ओवर्स की हम बात इसलिए करना चाहेंगे आपसे क्योंकि मुझे पता है कि इतना पकाते हैं यार। आसान नहीं हम है। लोग अपना 1000% बेस्ट देते हैं, फिर कहते हैं Exactly. नहीं बीबी जरा स्लो बोले। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रही है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ मैं, नेशनल इंटरनेशनल बोथ। ईरान से भी मैंने सारे ड्रामास किए हैं, और अभी टर्की प्रोडक्शन जो उर्दू वन चैनल कर रहा है वहाँ पे भी मैं कर रही हूँ काम। अभी मंडे से हमारा जो है नया ड्रामा जो ड्रामा ऑफ द ईयर है वो शुरू हुआ है, उसका नाम कोसम सुल्तान है, तो उसमें कोसम सुल्तान। शहजादी फरीहा का जो कैरेक्टर है वो मैंने किया है। Oh my gosh, शहजादी। इट इज सो डिफिकल्ट कि आप इतने जॉली हो, इतने नॉटी हो, और आपने बहुत डेविलिश और बहुत सॉफ्ट स्पोकन किसी का कैरेक्टर करना है, तो उसमें आपको ढलना पड़ता है। लेकिन जवेरिया बहुत क्यूट है, बहुत इंशाल्लाह। लेकिन वॉइस ओवर में चेहरा नजर नहीं आता। जिब्रान सर हसीन चेहरे ही तो कत्ल करते हैं। ऊपर से हसीन आवाज हो तो बंदा वैसे ही डर जाता है। मतलब फिर तो कभी कोई क्वेश्चन मार्क रह ही नहीं जाता। अच्छा मेरे जो इसलिए प्रोडक्शन केसेस ज्यादा आते हैं फिर। मेरे प्रोडक्शन हेड वो यही कहते हैं, मेरी आवाज ना बहुत, अगर मैं स्लो बोलना है तो बहुत रोमांटिक निकलती है। अच्छा उनको अभी हम आपको इस सांचे में डालेंगे, बल्कि मैं आपको फिट करूंगी वहां पर। वो कहते हैं कि जवेरिया कैसे बोल रही हो, ऐसे ना बोलो कि हमारे रिकॉर्डर्स मोबाइल में लेकर चला जाए, ऐसे बोलो कि बाहर दुनिया सुने तुम्हारी वो आवाज। फीलिंग्स, वो फील आपकी आवाज में यकीनन हाँ, feel मुझे होती एक है डिफिकल्टी तो मुझसे रोमांटिक सीन्स नहीं हो रहे होते। Okay, अभी अभी जाके जाके हंस पड़ती होगी फौरन, है ना? एग्जैक्टली। अच्छा मुझे लिटरली नहीं होता, मुझे हंसी आ रही होती है। सही। अच्छा मुझे भी आप बहुत अपना बीमारियां एक्सपीरियंस थी। भी शेयर करना चाहेंगी शुमाइला जी? अच्छा मैं थोड़ा सा जैसे मुझे जैसे मैं बीइंग अ लॉयर, अगर मैं अपने आप को जहाँ खड़ा हुआ देखती हूँ, मेरे आने के रीजंस थे, मतलब लॉयर बनना। मैंने जब मददगार हेल्पलाइन ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था, वो एक था ठीक है जी नए लॉयर बने हैं और फिर कोर्ट में जाना है, कोर्ट प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब मैंने मददगार हेल्पलाइन में केसेस आते हुए बच्चों और औरतों के देखे तो फिर मेरा एक जुनून बना वो कि नहीं जी अब मैंने इन ख़वातीन और बच्चों के राइट्स के लिए काम करना है। थोड़ा सा मेरा जो आने का रीज़न था वो ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करना था। मेरा स्टार्ट भी जो हुआ था वो लीगल एडवाइजरी हेल्पलाइन से हुआ था। तो मतलब एक इंटरटेनमेंट साइड पे तो मैंने अभी शोज़ स्टार्ट किए, लेकिन असल में जो मैं करती थी सोशल इश्यूज़ पे शोज़ करती थी। और मेरा मतलब मकसद ये था कि थोड़ा सा हमारी वो ख़वातीन जिन ख़वातीन के मसाइल हैं, अगर हमें स्क्रीन पे बैठा हुआ देख रही हैं, अगर उनका कुछ सवाल है, वो कुछ जानना चाहती हैं अपने राइट्स के हवाले से, सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको ख़वातीन को अपने राइट्स पता होने चाहिए। बिल्कुल पता होना अगर चाहिए। आपको राइट्स, एक डॉक्टर अगर पिट के आ रही है और उसका मियाँ उसका मुंह तोड़ देता है और वो फिर भी कहती है कि नहीं, घर वाले कहते हैं नहीं जी आराम से रहो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, वो थाने भी नहीं जा रही है, वो आराम से घर पे बैठ रही है, लेकिन सेकंड टाइम क्या श्योरिटी है इस बात की कि वही हस्बैंड उसको जिसने मुंह तोड़ा है वो उसको गला दबा के मार भी सकता है या किसी भी तरह मार सकता है। तो थोड़ा सा अपने राइट्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि एक बार अगर आदमी का हाथ उठता है तो वो हमेशा उठता रहता है।
सिर्फ दूसरी बात तो जो उसको थोड़ा बीवी को रोक मार लेना सकता है वो चाहिए। बेटी का लिहाज क्या करेगा, हाँ, फिर वो आगे वाली जनरेशन का लिहाज क्या करेगा, तो आई थिंक स्टेप वहीं पे लेना चाहिए। बिल्कुल। जिब्रान सर, अवां जो एक्सपीरियंस ऐं मूंखे त घणो उत्साह आहे अवां जे बारे में ॼाणण जो। एक्सपीरियंस तव्हां त शुरू में ॿुधाए छॾियो बाबा जे लाइ। बाबा तंहिंखां पोइ मीडिया में जॉइन कयो 2004 में, निजी चैनल आहे उर्दू, उन ते जॉइन कयोसीं। डॉक्यूमेंट्रीज़, करंट अफेयर शो कंदे 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 वरी एंग्रो खां वरी हितां समा सां गॾु, शुमाला सां गॾु ई काफ़ी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी बेसिकली। इफ़ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम, सो जस्ट कट इट शॉर्ट के काफ़ी सुठी जर्नी रही है, गुड एक्सपीरियंस है लाइफ, स्टिल आई एम लर्निंग एग्जैक्टली, तो लेट्स सी वेयर इट टेक्स लाइफ। लेकिन जिब्रान की एक बात बहुत अच्छी है कि इंसान अगर ये सोचता है ना कि आप पूरी ज़िंदगी सीखने के प्रोसेस में हो तो आप कामयाब रहते हो। जिस वक्त आप सोचते हो कि नहीं जी आपसे बेस्ट एंकर कोई नहीं, आपसे बेस्ट जो है प्रोड्यूसर कोई नहीं, तो वो उधर आपका जो है ना फिर आपका वहाँ पे जवाल शुरू हो जाता है, सही को डाउन हो जाता है। सही, बिल्कुल सही। मेरे जहन में एक चीज़ होती है, प्रोग्राम हो जाए उसके बाद जो आपके इश्यूज हैं या ऑब्जेक्शंस हैं वो आप बैठ के डिस्कस कर लें। ड्यूरिंग द प्रोग्राम या बिफोर द प्रोग्राम करेंगे ना, आपका प्रोग्राम की मतलब बिल्कुल 9 साल में मेरा ख्याल है मुझे 9 साल का अपना चैनल का एक्सपीरियंस है। 3 चैनल्स पे मैंने काम किया, तीसरा मेरा समा टीवी है। अब यकीन करो मैंने जिब्रान जैसा प्रोड्यूसर नहीं देखा। इतना बर्दाश्त, इतना पेशेंस कहाँ से आता है जिब्रान में मुझे नहीं पता। मतलब कोई भी टीम का कोई बंदा कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसी वक्त नहीं, मेरी सपोर्ट तो अपनी जगह, लेकिन जिब्रान का अपना ना एक कंट्रोल कि वो अगर एक ट्यून ले या अगर किसी ने भी कुछ कर रहा होगा ना तो वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ, अच्छा मैं बात करता हूँ। फिर काम खत्म करके उसके बाद फिर वो आराम से, ये नहीं कि गुस्सा करना, सबको प्यार से आराम से मोहब्बत से समझाना, पूरी टीम को साथ लेके चलना। इवन मैं कहती थी कि मैं जिब्रान आपके अलावा किसी के साथ काम नहीं करूँगी। यही बेसिक मैंने कहा शिट यार, क्यों मतलब क्यों जिब्रान सर क्यों आखिर क्या नहीं काफी कुछ याद आ गया जिब्रान? नहीं मुझे आई मीन लाइक जा रहे हैं तो थोड़ा यही बेसिकली मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट है किसी भी प्रोग्राम की। एक अचीवमेंट यही है, उसके सिर्फ होस्ट की अचीवमेंट नहीं होती, बिल्कुल ये पूरी टीम की अचीवमेंट Exactly. है। और इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी से अगर हेड जो कर रहा है, जो लीड कर रहा है, वो लेके चलता है ना अपने होस्ट और टीम को, तो फिर आप एक कंफर्ट जोन में होते हो कि फिर आप सरवाइव कर सकते हो और आप क्वेश्चन कर सकते हो, थोप नहीं सकते चीजें। Exactly. अगर आप क्योंकि अक्सर डायरेक्टर्स होते हैं वो कहते हैं भाई हम जो कहेंगे आपको वही करना होगा, तो हम लोग थोड़े बाउंड हो जाते हैं यार, हमारी अपनी सोच, हम क्या करना चाहते हैं जरा उसको भी तो देखा जाए। तो अगर आपको एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कहे कि भाई आप फ्री हैं, बस ये चीजें हैं, इनको जरा मद्देनजर रखिएगा, तो हम कहते हैं ओके जी अब हम आसमान को छू सकते हैं। नहीं एक्चुअली ये भी होता है कि जितना एंकर्स को जितनी आप स्पेस देंगे ना उतना आपका प्रोग्राम अच्छा होगा। लेकिन जैसे अभी आपने वैसे ही कहा कि कुछ डायरेक्शंस होती हैं, कुछ पॉइंटर्स होते हैं, उस पे रह के मतलब आप ट्रैक पे जा रहे हो, ट्रैक से आप उतर के, तो ऑब्वियसली देन डायरेक्टर जो होता है वो अपना कहेगा यार प्लीज डोंट गो देयर, जस्ट स्टे देयर। तो ये काफी चीजें होती हैं। तो बाबा ये चाय तो हमने बना के दिया, तारीफें आप अपनी कर रहे हो, हमारी तारीफ तो कोई कर ही नहीं रहा है। देखो चाय भी पिया है, तारीफ तो करो। असल में कहते हैं जहाँ आप सिटी कोर्ट में ढाबा लगा सकते हैं, चले मैं आपको शुमाइला जी कहते हैं जहाँ 2 खवातीन हो वहाँ किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता। आज तो 3 है, इसीलिए आपके साथ शायद वो आपकी बारी मुझे नहीं लगता कि चाय बना के पिलाते रहे। नहीं मुझे नहीं लगता कि इनकी बारी आ जाएगी। बहुत मजे की चाय है, चाय से एवरीडे की बहुत अच्छी चाय है। हाँ ऐसे बोलो ना, हमारी तारीफ हो गई ना एवरीडे की तारीफ तो हमारी तारीफ है ना। हमने एवरीडे की तारीफ की, आपकी तो हमने की नहीं अभी। नहीं तो एवरीडे के पीछे तो मैं खड़ा हूँ ना, चाहे तो मैं बना रहा हूँ। नहीं लेकिन जायका तो इसका है ना। हाँ ये हाथ तो मेरे है ना, हाथ तो मेरे ना, लेकिन हाथ घोलिएगा नहीं उसके अंदर। नहीं अंदर नहीं बोल रहा हूँ। नहीं लेकिन देखिए तब गड़बड़ हो जाएगी। इसका जायका, फ्लेवर सब कुछ ये भी तो है ना। हाँ ये बात है। नहीं लेकिन मजाक के बिना आपने चाय बहुत अच्छी बनाई। बहुत अच्छी क्योंकि चाय अगर मुझे कोई इसमें कहता है कि कोई चाय शक नहीं। ऐसे बहुत बनाओ, जल्दी बनाई तो मैं आपने। शायद इससे अच्छी बना। कड़क नहीं बनाई, बस बहुत अच्छी बनाई। कड़क नहीं है, थोड़ी पत्ती और डाल देता हूँ। जिनकी शादी होने वाली हो, जो चाय सीखना चाहती हैं तो वो आपसे क्लास ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल आए, क्योंकि मेरी तरफ इशारा हो रहा है बार। नहीं मेरी बात सुने, ताकि वो जिंदगी भर जो लड़की है ना चाय बना। अच्छा वैसे एक बात है, एवरीडे की चाय पे हम काफ़ी बात कर रहे हैं। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि एवरीडे जो पाउडर जो होता है ये हमारा, मैं इसको ऐसे भी खा जाती हूँ।
हाँ, क्योंकि मुझे इतना पसंद है। मैंने बचपन में मैंने बहुत खाया है। हाँ, वो मैं बचपन में पाउडर में भी बहुत ही अच्छा। और मैंने अपने ऑफिस के अंदर जब हमारे बॉसेस, मुझे एक बार बॉस से डांट पड़ी थी इसी बात पे, अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, वो कहने लगे एवरीडे बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्या हो रहा है। मेरे ऑफिस में भी ये हुआ था, मैं पकड़ी गई थी। हाँ, अब मैं मैं इग्नोर करके खा रही थी इनफैक्ट, और फिर मुझे पकड़ लिया गया कि यार ये असल दूध चोरी है। आपके साथ भी यही हुआ था? मेरे साथ भी यही हुआ था। पता चला जब हलीम साहब ने पूछा कि ये इतना जल्दी खत्म क्यों होता है, तो वो जो हमारे प्यून थे उन्होंने कहा कि ये मैडम की मेहरबानी से होता है, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा खाती हैं, हर खाने के बाद खा जाती है। हाँ, वो चाय भी पी रही होती है, उन्हें खा भी रही होती है। बताएं मैं कैसे रोकूं उन्हें। इतना ज्यादा जायकेदार कि आप इसको कच्चा चबा जाती हैं। वो कच्चा चबाने वाली बात है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि यार आप तो कच्चा ही चबा जाती, तो आप कच्चा खा जाती कच्चा हो। खा जाती हूँ मैं। कच्चा खा जाती हूँ, वाह ग्रेट। अच्छा, अक्सर हम लोग जब इवन यहाँ पर शो कर रहे होते कच्चा हैं, वाकई खा जाती है। सर वो तो लोगों को खाती है ना स्क्रीन पे। एक्सपीरियंस है। वैसे मेरे ख्याल से कि शहर में आप ज्यादा खाती हैं। शहर हमारा तो में, एंटरटेनमेंट साइड होता है ना। वैसे एक बार वो इतना They अच्छा can लाइव digest. एक्सपीरियंस होता है, हम जब आउटडोर जाते हैं फिर तो भाई बहुत ही खाती हैं। अच्छा सब मुझे यही कहते हैं बताएं। खाती बहुत हो, लगता नहीं है। अच्छा आप खाते हैं तो थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा सा आप जिम कर ले। अच्छा मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है मेरा इतना ज्यादा लगता Digest हो नहीं है। जाता है। हाँ, और टेंडेंसी है नहीं, तो इसलिए और भी ठीक। खाएं पिए मजे करें। अच्छा, आपको खाने कौन से पसंद है? रोगनी खाने, पाकिस्तानी? मुझे चाइनीज एंड इटालियन। ठीक है। मुझे मकई की रोटी, मुझे टर्किश सरसों का साग। अच्छा मुझे ये तो हमारे मक्खन के देसी साथ, खाने हाँ। तो फिर कंपटीशन में आते ही नहीं ना, ये अलग ही लेवल है। देसी कब जा रही है चाइना? चाइना जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ चाइनीज मिले। जवेरे आपने कभी भी खाए? बी नहीं ये सुने ही नहीं है तो खाए सुने तो होंगे, आई थिंक सुने भी तो मैंने सुने तो हैं, नहीं लेकिन मैंने खाए सुने नहीं। भी नहीं है। असल में उनका ये नाम। किसी दिन आप आए, हम आपको बना के खिलाएं, फिर देखें ना आप चाइनीज भूल जाएंगे। अच्छा, हम चार तो बोल रहे हैं, माजिद के साथ आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन कोई पांचवा छठा भी बोलना चाहता है, तो लेट्स सी के कौन है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केर पिया ॻाल्हायो? अदी मां मुनीर अहमद सियाल कराची मां पियो ॻाल्हायां। जी अदा साईं, छा चवणु चाहींदो प्रोग्राम जे हवाले सां? अदी असांजे सिंध जे कल्चर जे हिसाब सां अदो चांहि ठाहिण में सफ़ा माहिर आहे। ऐं अदे जी चांहि असांखे तव्हांखे त वणी आहे न, असांखे ॾिसी करे घणी वणी आहे। अच्छा, जी जी जी, अदो माशाल्लाह सां पोइ लॻे हीअं कयो ईअं न, थो ॼणा अदो हीअं कयो न। पैदाशी चांहि ठाहींदड़ी आहे। के तव्हां ॻाल्हाए बि सघो था, ऐं जल्दी वञो दुकान ते वठी अचो वञी साशे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम अदा। वालेकुम सलाम साईं, ख़ुशि आहियो? चाक चङा भला? साईं अदा अलाही शुक्र आहे, रब जा करोड़ कुर्ब। हुकुम कयो साईं, तव्हांखे चांहि दूध पती पियारियां एवरी डे, नेस्ले वारनि जो एवरी डे जेको आहे इन जी चांहि पियारियां न, अचो मुंहिंजे होटल ते। साईं अदा एवरी डे खीर जो लाजवाब आहे, उन जेको जवाब ई न आहे। उनखां बाद में तव्हांजी चांहि त उनखां वधीक बहितर आहे। ॿियो तव्हांजो साईं जेको गेटअप आहे, जीअं ॻोठनि जे होटलूं हूंदियूं आहिनि, सेम टू सेम साईं ईअं आहे। बसि पोइ हाणे सम्झ त ही मुंहिंजो ॻोठ आहे, ही अची वेठा अथई मुंहिंजे हिते शहर में, आउं ॻोठ में ई आहियां। हमेशह असांजे ॻोठनि में ईअं ई चांहि जा होटल हूंदा आहिनि, असां ईअं वेंदा आहियूं, ऐं थधी थधी हवा हूंदी आहे, महसूसु ईअं ई थींदो आहे साईं, जीअं तव्हांजो गेटअप आहे। तव्हांजा लख कुर्बन। ठीकु हाणे आहे। तव्हां हीअं कयो, तव्हां हिकिड़ो साशे वठी अचो, 10 रुपए जो, मां अॻो कोन पंहिंजे घर में चांहि पियो ऐं मूंखे यादि कयो। मां पाण दुकानदार आहियां, मां पाण एवरी डे खपाईंदो आहियां। अच्छा, पोइ त मतिलबु तव्हां अञा वधीक घणी चांहि पी सघो था। जी जी जी, So, महिरबानी, लख थोरा। लख थोरा मजा। अमां कॉल कई, ॾाढी खुशी थी अमां सां ॻाल्हाए। सो चाय शाय पिए जब तक हम ब्रेक्स जरा ले लें, बिल्कुल, और फिर कोई बाकी बातें बाद में करते हैं। जी व्यूअर्स, बदना जी के से ब्रेक डाउन, कीप वाचिंग सिंध टीवी। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ अमां जी ख़िदमत में हाज़िर ख़िदमत आहियूं। ऐं पहिरियों असां वटि 3 महिमान त मौजूदु आहिनि, पर हाणे हिकिड़े नए महिमान जॉइन कयो आहे। माशाल्लाह तमामु बहितरीनु आवाज़ जो मालिक आहे। वॉइस ऑफ सिंध असांजो हिकिड़ो हिते प्रोग्राम थियो हुयो, जंहिंमें माशाल्लाह हिन पार्टिसिपेट कयो ऐं इलाही सुठो ई ॻाईंदा आहिनि, इलाही सुठो आवाज़ आहे हिननि जो। सो अॼु असां सोचो त क्यों ना मतलब म्यूजिक हो जाए, म्यूजिक के बिना महफिल अधूरी। बिल्कुल। और जिब्रान से तो माशाल्लाह बहुत लाइक करते हैं चाहे हो म्यूजिक को तो और क्या। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अली, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद
ऐं ख़ुशि आमदी चवंदासीं अवां खे बि ख़ैरियत सां आहियो प्लीज़ माइक ठीक सो म्यूज़िक मेरे ख्याल से हम बाद में सुने या अभी सुन लेते हैं पहले म्यूजिक सुन लेते फिर हम लोग अपनी मजे मजे की बातें जब तक करेंगे। चाय खत्म करें वरना चाय ठंडी हो जाती है ना तो चाय खत्म करते हैं जब तक हम नहीं, music, music। सॉन्ग सुन सुनते हैं, लेते हैं ओके बिल्कुल। जी शहजाद सो प्रोग्राम जे स्टार्ट में हिकिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग थी वञणु खपे अमर जे नाले जो गीत मां जे नाले वाह जी मुझ जी जल अमा मुझ प्यारी अमा मुझ जी जल अमा मुझ प्यारी अमा तुझा हथड़ा चुमी तुझा पेर चुमा मुझ जी जल अमा मुझ प्यारी अमा मुझ जी जल अमा मुझ प्यारी अमा तुझा हथड़ा चुमी तुझा पेर चुमा मुझ जी जल अमा मुझ प्यारी अमा मुझ जी जल अमा तुझे कदमों में जन्नत रखिया खुदा तुझे कदमों में जन्नत रखिया खुदा मुँह गुनहगार ते कैया ने मत अता दे इजाजत वरी तुझी झोली सुमा दे इजाजत वरी तुझी झोली सुमा तुझा हथड़ा चुमी तुझा पेर चुमा मुझ जी जल अमा मुझ प्यारी अमा मुझ जी जल अमा जागी रात जो रातियों ओ जागा करे जागी रात जो रातियों ओ जागा करे पल भी हिकिड़ो नमू खे कयो तो परे तुझो दामन झले अज वरी मां घुमा तुझो दामन झले अज वरी मां घुमा तुझा हथड़ा चुमी तुझा पेर चुमा मुझ जी जल अमा मुझ प्यारी अमा मुझ जी जल अमा
जिंदगी तू यार रहनुमा तू मुझी जिंदगी तू यार रहनुमा तू जा हथड़ा चुमी तू जा पैर चुमा मुझी जी जल अमा मुझी प्यारी अमा मुझी जी जल अमा मुझी प्यारी अमा तुझा हथड़ा चुमी तुझा पैर चुमा मुझी जी जल अमा मुझी प्यारी अमा मुझी जी जल अमा मुझी प्यारी अमा जी 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 प्यारी अम्मा। आप लोग सिंधी समझते हैं? मुझे तो बहुत अच्छी समझ आती है। ग्रेट। जिब्रान सर तव्हां कुछ चवण थे चाहियो? मां ये चवण में चाहियमि त लफ़्ज़ जेको जीजल आहे न इन खां वधीक को प्यारो लफ़्ज़ आहे ई न। बिल्कुल ना आहे। पूरे मां हुजे अमड़ हुजे पर जीजल जो जेको वर्ड इन में जेकी अट्रैक्शन आहे न वो दुनिया जी कंहिं वर्ड में ना आहे, यकीन कयो। ऐं मां जो रिश्तो ई अहिड़ो हूंदो आहे, मां जीजल अमड़ रिश्ता है। अच्छा अव्हां जो अव्हां जमनी सां रिश्तो कुछ यादूं नंढपण खां वठी हाणे ताईं जूं? अम्मी त ख़ैर हाणे वेझी न आहे, अम्मी बाबा वारा शिफ्ट थी विया आहिनि, बाक़ी अम्मी सां जो जेको रिश्तो आहे पुट ऐं माउ जो जेको रिश्तो हूंदो आहे उहो तव्हांखे ख़बर। बाबा सां एतिरो क्लोज़ न आहे जेतिरो अम्मी सां क्लोज़ आहे, हालांकि छोकिरियूं क्लोज़ हूंदियूं पर अम्मी असांखे ॾाढो सुठो मतिलबु। अच्छा अम्मी खे दड़का मिलंदा आहिनि? मार खाधी आहे मोचड़ा। कहिड़ी ॻाल्हि त मार खाधी? अम्मी कहिड़ी ॻाल्हि त मारियो? अम्मी यादि आहे हिकु दफ़ो असां ॿाहिरि पाण में विड़ी पियासीं, मतलब ये खेॾंदे नंढपिण जी ॻाल्हि आहे त हालांकि ग़लती बि हुनजी पर मार मूं खाधी। अम्मी जो इहो चवणो तूं वॾो तोखे थोरो अहसासु हुजणु खपे, नंढो भाउ आहे तुंहिंजो। पोइ अम्मी मारियो, वरी वापसि अची बाबा ऑफिस खां हुन बि मारियो मूंखे। नन्हे मुन्ने जिब्रान के साथ इतना जुल्म। ओह माय गॉड। नन्ना मुन्ना बड़ा जुल्म। नहीं मतलब नन्ना तबस्सुम साहब के जो सॉफ्ट नेचर जो आहे एतिरो मतलब सॉफ्ट बाबा डिसिप्लिन का अगर तव्हां हटी वञो त ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। इनके बाबा को देखकर ना मैं बिलीव नहीं हो रहा। न बाबा माशाल्लाह। वैसे इसमें जिब्रान में झलक है फादर की अपने, इसलिए कि वो इतने नाइस, इतने अच्छे, बड़ा रूहानी सा एहसास होता है उन्हें देख के ना, कि मतलब बड़े अच्छे से, बड़े प्यार करके सर पे जैसे हाथ फेरना और जितना अच्छे से जवाब देना, तो मैं भी बड़ा इम्प्रेस हुई। अच्छा वैसे जिब्रान की मार का सुन के तो आप दोनों बड़ा चहक उठी हैं, अपनी भी बता दें। मुझे वैसे मार भूल गई, मिली होगी क्योंकि बचपन में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने कभी मार ना खाई हो। मैंने नहीं हाँ, मैंने वैसे अभी आएंगे आपकी तरफ बताऊंगी। जी शुमाइला जी। मैंने बचपन में अम्मी से थोड़े से, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा शरारतें करती थी, घर में एक मिनट के लिए सुकून से नहीं बैठती थी, चीज़ें तोड़ना, भाई बहनों की पिटाइयाँ लगाना, ये सारा मेरा काम था। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मैं अम्मी से पिटा करती थी, और अब्बू मेरा सपोर्ट करते थे। वो खड़े होके कहते थे कि खबरदार अब आइंदा नहीं मारना, मेरी बेटी को बहुत लाडली बेटी है। ठीक, यानी कि बचपन में खैर अब लोगों को पीटती हो, पहले खुद पीटती हो। आई वॉज अ टॉम बॉय, लाइक मैं भी टॉम बॉय ही थी। तो मेरी मामा एक्चुअली शी इज़ नॉट दैट एडल्ट, मतलब वो सिस्टर लगती हैं। अच्छा हाँ, मैं कभी आपको मिलवाऊंगी उनसे या आपको पिक्चर दिखाऊंगी उनकी इंशाल्लाह। तो शी लुक्स लाइक अ सिस्टर, और ये कि वी गो जिम टुगेदर, और इवन शी सो स्ट्रिक्ट अबाउट के जिमिंग और ये सारी चीज़ें, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्कूलिंग, जितना भी आज तक मैं हूँ यहाँ पर इस मकाम पे, जो भी मैंने अपनी सक्सेस हासिल की लाइफ में, इवन मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया है, वो दैट इज़ टोटली टुवर्ड्स कॉर्पोरेट साइड। तो वो साइड तो आ गई, लेकिन वो साइड जो कि मैं जानना चाहती हूँ वो भी बता दो। थोड़ी देर बता मुझे भी जाननी है। छुपाया जा रहा है इधर, नहीं छुपाने, पता है बताया जाए। इस तरह की जो शरारतें, अभी शरारती वाली बात प्यार कभी नहीं बोलती, वो सवाल मैं करके ही जब तक मुझे जवाब ना मिले ना, मैं एक सेकंड आगे नहीं बढ़ूंगी। यकीन है मेरी पूरी बात पहले मुकम्मल हो जाए। तो ये कि कभी उन्हें मारा नहीं, लेकिन रोब होता था, और शी इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड, मतलब इतना नरम दिल है कि वो किसी जानवर तक को भी हिट नहीं कर सकती, या किसी इंसेक्ट तक को भी नहीं, उनसे छिपकली भी नहीं मारी जाती, इतनी सॉफ्ट हार्टेड। लड़कियों से नहीं मारी जाती, दीवार पे देख के पीछे हट जाती। अच्छा पहले मुझसे भी नहीं मारी जाती, और बेटी इतनी खूबसूरत हो तो वैसे ही वो मुझसे बहुत ज्यादा। आज ये सारे तीर वैसे बारे में जवेरिया पे क्यों बरस रहे हैं, हालांकि शुमाइला भी पहलू में है। ऐसे एक बात अम्मी शुमाइला में भी तो तीर है, सोच रही हूँ कि जवेरिया पे
सारे तीर क्यों आज बरस रहे हैं? हमारे जी भी बस किसी सब शिकार बैठे में अम्मी इनको पता है कि इनको पता है कि मैंने यहाँ कहा था पे- ना 3 बेटी है अभी फॉरेन हरासमेंट का केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिब्रान। नहीं अभी देखिए सलाम सिंध में ये नहीं होना बिल्कुल, हाँ, चाहिए। बिल्कुल नहीं जिब्रान। करेंगे हम। मैं ये कह रहा था कि पढ़ा भी है, काफी हमने सुना भी है कि दोस्त बड़ा राजदान होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं अम्मी से बड़ा राजदान कोई नहीं। कोई नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं। नहीं बल्कि है। माँ का कंधा आपका वो होता है जिसपे आप अपना सर रखकर अपने दिल की तकलीफ को, अपनी खुशी को शेयर करते हैं। कभी खुशी के आंसू भी होते हैं, कभी दुख के आंसू वो भी वैसे होते हैं। आजकल तो मैं माँ भी बड़ी खाने ना, में रखकर भी वैसे ये बात है कि लड़कियां या इवन बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, मम्मा के लिए इतने सही हम छोटे से ही होते हैं। एग्जैक्टली। और मनु से। घर में घुसते कुछ भी हो, बात नहीं भी करनी है या कुछ भी है, नहीं दिखी एकदम घुसते ही नहीं दिखी तो कहाँ है मम्मा, कहाँ है मम्मा, कहाँ है मम्मा, कहाँ है, ये सीन है। और जब कहीं चली जाएं घूमने फिरने के लिए तो हम बेचारे छुप छुप के रोते रहते हैं, यार कहाँ चली गई, कहाँ चली और आप गई। देखें ना, माँ के कदमों में जन्नत अल्लाह ताला ने दी। बिल्कुल। उसका रीज़न क्या था? मतलब एक दुनिया में एक हमें लाने में उन्होंने जिस तकलीफ और जो अपनी ज़िंदगी और मौत की कशमकश से हमें दुनिया में लेके आई, तो मतलब उनकी तो इतना वाकई रुतबा बनता है कि हम पूरी ज़िंदगी उनका हक अदा नहीं कर सही सकते। बात। और सही माँ कहा। के पैरों के नीचे सिर्फ जन्नत नहीं समझे, बल्कि उनके हक भी अदा करें। हम शेल्टर होम्स में देखते हैं माओ को छोड़ दिया जाता है, घर के अंदर माओ का बुरा हाल है। बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने देखा, सक्सेशन में जिसमें विरासत का केस होता है, उसमें बेटे ही माँ को मार रहे होते हैं, उसी में बेटियां जो है माँ के ऊपर जुल्म कर रही होती हैं। तो इस चीज़ में भी ना थोड़ा सा वो सोचें कि एक माँ का रुतबा है क्या, उसको आपको जो है ना, जब वो अपने बहुत सारे दरख्त लगाती है हम औलाद की सूरत में, तो हम वो चाहती है उसके साए के नीचे बैठे। तो प्लीज और उसका थोड़ा सा ध्यान जिस तरह आपने कहा कि बेटे मारते हैं अपनी अम्मा को, फिर शेल्टर होम में रखते हाँ रखते हैं, बिल्कुल। उते भी उन्होंने वही हाल थी ना। हाँ, उनका भी बाद में यही हाल होता है। फिर लाजिम सी बात है कि जब आप अपने मकाफात नहीं अमल है। संभाल पाए तो दूसरे आपको क्या संभालेंगे भाई। बेशक वो आपको एक साया दे रहे हैं, लेकिन वो आपकी वो केयर, वो कदर, वो मोहब्बत आपसे नहीं कर सकते, बिल्कुल। जो कि औलाद कर सकती है। बिल्कुल। और एक बात ये समझ में आने वाली नहीं है कि आप दुनिया में जब आते हैं तो सारे रिश्ते बनते हैं। माँ से आपका पहले ही रिश्ता होता है, दुनिया में आने से पहले। आने से पहले आप कैसे अपनी माँ को शेल्टर होम में या किसी और के हवाले कैसे कर सकते हैं? मुझे एक ही बात मुझे नहीं याद है, समझ आई मैं आज एक तक। दफा प्रोग्राम कर रहा था, वही डॉन न्यूज में था, शादिया थी होस्ट हमारी। तो ऑन द स्पॉट हम लोग गए थे ईडी सेंटर, ये जो नाजमाबाद में है शेल्टर होम। हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो एक गाड़ी रुकी, उसमें से एक बूढ़ी अम्मा उतरने, उसको घसीटा जा रहा निकाल कर। हाँ, मैंने भी ऐसे बहुत सीन देखे। तो हमने डायरेक्ट, हमें स्टोरी मिल गई, हमने जाके उनसे पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? कहता है घर में चिड़चिड़ी रहती है, ये करती हैं वो करती हैं, मेरी बीवी से नहीं बनती है। मैंने कहा ये बीवियों के बड़े स्यापे हैं, इन पे हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। क्योंकि और बीवियों की यकीन वजह से करें जो माओं की उनको हालत होती हाथों है से ना, ऐसे मतलब बल्कि एक मुझे एडी सेंटर की एक माँ याद है। ब्रेक पे अच्छा, जाएं। ब्रेक का टाइम होता है। क्योंकि आपको पता है कि ब्रेक जब कान में इशारा हो जाए ना कि भाई ब्रेक पे जाना है, तो फिर हम किसी की नहीं सुनते। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ब्रेक आई नो कि लीजिए आप आप। सभी इसी फील्ड से हैं, तो आपको पता होगा। जी व्यूअर्स, वक्त आए थे मुख्त से ब्रेक जो बदनाजी ब्रेक ना मिलो था ब्रेक खां पोइ रह जो सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी व्यूअर्स, हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुयो ऐं ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं। उमेद आहे त अॼोको प्रोग्राम अमां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि अची रहियो हूंदो ऐं उन सां गॾोगॾु जेके ॻाल्हियूं हलनि पियूं, इलाही फन आहे, मज़ो कयूं पिया प्रोग्राम में, सो उहे सभई शयूं मूंखे तमामु घणी पसंदि अची रहियूं हूंदियूं। बहरहाल अञा हिकिड़ो पासो आहे जंहिंखे टच करणु मुंहिंजे ख़्याल में त हिन महिल वक़्त जी ज़रूरत बि आहे ऐं छाजे करे जो माण्हू उन ई फील्ड सां रिलेटेड आहिनि, त ज़रूरी आहे त कुझु मालूमाती ॻाल्हियूं बि कयूं वञनि, अवां ताईं अवेयरनेस पहुंचाई वञे। सो शुमाइला जी, आप सिविल केसेस को देखती हैं, तो आजकल ज़रा कुछ बताना चाहेंगी कि किस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? जैसे फैमिली सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, जिसके अंदर अगर हम फैमिली केसेस पे आए, सिविल केसेस इतने ज़्यादा नहीं होते जितने ज़्यादा हम अगर फोकस करें फैमिली केसेस होते हैं। फैमिली केसेस के अंदर थोड़ा सा मसला ये होता है कि क्योंकि एक फैमिली डिस्प्यूट होता है, किसी भी किस्म का एक घरेलू तनाज़ा होता है, वो तनाज़ा जब बड़ी शक्ल अख्तियार करता है तो कोर्ट तक पहुंचता है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल आजकल के दौर में कोई भी घर ऐसा है जो बचा हुआ हो जहाँ पे घरेलू झगड़ा घरेलू तशद्दुद ना हो रहा हो। तो इसमें थोड़ा सा जैसे हम इसको दो टाइप्स में अगर तकसीम कर दें कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस को अगर हम देखते हैं, इसलिए कि आज के वक्त में डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी उतना ज़्यादा है कि जो हम मीडिया तो जितना बता देता है, बाकी वो छुप जाता है बहुत ज़्यादा। डोमेस्टिक वायलेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक फिजिकल टॉर्चर होता है, एक मेंटल टॉर्चर होता है।
हमारे यहाँ जो विक्टिम्स आती हैं ना फिजिकल टॉर्चर की बहुत ज़्यादा आती हैं, और मेंटल टॉर्चर की तो वो हॉस्पिटल्स में आपको नजर आएंगी, मेंटल हॉस्पिटल्स में नजर आएंगी। बात हो रही थी हमारी। हाँ बिल्कुल, इवन जो गिद्दू बंदर है उसमें जो मैंने वहाँ पे देखा है विक्टिम्स को, वो वाकई उनको इतना जहनी तशद्दुद किया गया था कि उसमें डॉक्टर्स भी थी, उसके अंदर अच्छी फील्ड से पढ़ी लिखी लड़कियां भी थी, उनके साथ जब इतना जहनी तशद्दुद हुआ कि वो आज नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रही बल्कि एक हॉस्पिटल में हाँ पागल हो चुकी हैं। तो अब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के हमारे पास केसेस आते हैं उसके अंदर फैमिली केसेस में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केसेस जो होते हैं वो चाइल्ड कस्टडी के होते हैं, क्योंकि एक जब फैमिली टूटती है तो एक फैमिली टूटने के बाद एक हस्बैंड वाइफ अलग नहीं होते, रिश्ते को ख़त्म नहीं करते, वो डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि उसके अंदर बच्चा जो होता है सबसे बड़ा विक्टिम होता है, वो डिस्ट्रॉय हो, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ना सिर्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है बल्कि आप सोचें आने वाले वक्त में क्या वो माशरे का अच्छा शहरी बन सकेगा, नहीं बन सकेगा। एक कोर्ट के अंदर हथकड़ी लगे हुए आपको आते हुए बच्चा देख रहा है, उसके जहन पे उसका भी असर पड़ रहा है, एक वो देख रहा है माँ छीन रही है, उसका भी उसके जहन पे असर पड़ रहा है, उसको स्कूल जाने वाले टाइम पे रोक के उसको कोर्ट में मीटिंग के लिए लाया जा रहा है, वो भी बच्चा देख रहा है, कोर्ट के अंदर माँ बाप को लड़ता हुआ भी बच्चा देख रहा है। इवन अक्सर तो किरदार पे बात आ जाए, वो सारी चीजें। और अगर माँ के पास बच्चा है तो माँ कहेगी कि बाप बहुत ही बुरे कैरेक्टर का है, बाप बहुत ही बुरा है। और अगर बाप के पास बच्चा है तो बाप कहेगा कि बच्चे को सिखाएगा कि बेटी मतलब तुम्हारी माँ इतनी बुरे कैरेक्टर की है कि अब तुम उसके पास रह नहीं सकते। और इवन इतना जहर भर देते हैं कि वो बच्चे कोर्ट से जब वेलफेयर ऑफ चाइल्ड देखते हुए माँ या बाप को कस्टडी दी जाती है तो बच्चा जाने को तैयार नहीं होता। बच्चे ऐसे तड़प कर रो रहे होते हैं कि मुझे कभी मैं सैटरडे को केसेस लगते थे चाइल्ड कस्टडी के, तो मैं खुद रो जाती थी कि मुझे ये होता था कि यार मतलब आपके इस डिस्प्यूट के अंदर वो भी अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेगी, ये भी कर लेगा अपनी ज़िंदगी शुरू, लेकिन आखिर में क्या होगा, वो बच्चा जो है ना किस माहौल में पलेगा और आगे वक्त में वो अपनी बीवी के साथ क्या करेगा। तो ये बड़ा एक है कि हमें थोड़ा सा ख़वातीन को जो अवेयरनेस देनी है वो ये देनी है कि अगर कोई झगड़े होते हैं ना कोशिश करें फैमिली के अंदर सॉल्व करें। मतलब जो पहले एक सिस्टम था ना शाजिया के घर के अंदर बड़े मसले हल करते थे, हम आजकल बड़ों को नहीं सुनते, आजकल हम जॉइंट फैमिली को नहीं सुनते, आजकल हम अलग रहते हैं। बल्कि बच्चे के दादा दादी और नाना नानी तो जैसे सबसे बड़े क्रिमिनल्स होते हैं आजकल के दौर में। हम कहते हैं कि भाई इनसे तो मिलना भी नहीं, तुम्हारे मामू भी खराब है, वो कहेंगे तुम्हारे मामू ठीक नहीं है, हम कहते हैं तुम्हारे चाचू ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें लाजमी सी बात है कि असरअंदाज होती है। पेरेंटिंग जो है एक वर्ड, इसका यही चीज़ है जो आप बोल रही हैं, पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। स्कूल्स कॉलेजेस ये सब सेकेंडरी लेवल पे आता है, प्राइमरी इज आपकी होम ट्यूशन क्या है। आपका पेरेंटिंग लाइक पेरेंटहुड इट्स नॉट अ माइनर थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, मर्द हज़रात के लिए भी है कि ख़वातीन तो यूजुअली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कल्चर में ये है कि मतलब मेजॉरिटी अगर हम देखें तो ख़वातीन घर पे होती हैं और बच्चों को वो पाल रही होती हैं और मर्द हजरात बाहर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा किरदार मर्द का है कि वो बाहर से तो सबसे मिलकर आया, लेकिन जो घर में है उनको किस तरह से उसने हैंडल करना है, ये उसका सबसे बड़ा मेंटेनेंस के केसेस बहुत होते हैं। जो हमारे यहाँ औरतें आजकल तलाक या खुला ले लेती हैं, उसका रीज़न एक बहुत ज़्यादा अहम ये है कि जब आदमी उनको नफ़का नहीं दे पाता, उनको मेंटेनेंस नहीं दे पाता, तो यहाँ पे डिस्प्यूट इतना सीवियर होता है। वो कहते हैं हम खुद कमाएंगे तो फिर हमें इस आदमी की क्या जरूरत है। ठीक, तो बल्कि दूसरी बात है कि देखें कभी कभी पैसा भी सब कुछ नहीं होता, अटेंशन, केयर, आप एक इंसान से निकाह कर रहे हो, अपनी हर चीज आप उसको अना, इज्जत, गैरत, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको दे रहे हो, वो इंसान आप जी रहे हो या मर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर रिश्ते में होने का कोई फायदा नहीं है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसी बात को लेके आगे चलूंगा। तालीम से जैसे इन्होंने पेरेंटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया, एग्जैक्टली मैं भी एग्री करता हूँ। और ये कि तालीम से पहले तरबियत बड़ी जरूरी है, और तरबियत आपको जितनी अच्छी घर से मिलेगी वो कहीं से नहीं मिल सकती। ये जो है ना ये काफ़ी चीज़ है। और इसमें तालीम का भी बड़ा वो पहले जिब्रान दर्सगाह आपकी माँ की गोद होती है, आपका घर होता है, आपने वहाँ से जो एजुकेशन लेते हैं उसके बाद आप जाते हैं स्कूल तक। स्कूल में डायरेक्टली नहीं जाते। कहते हैं ना कि कोई क्रिमिनल माँ के पेट से पैदा नहीं होता, बल्कि वो इस माशरे और सोसाइटी उसे क्रिमिनल बनाता है।
कलम सिखाना तो पकड़ना उस्ताद सिखा देता है, लेकिन चलना जो होता है ना वो घर वाले अम्मा या मर्द साथ है ना। वही बात है ना कि वहाँ पे भी एक ट्यूशन मिल रही है उसको कि उसने पेन पकड़ना है, पेंसिल पकड़नी है, लिखना कैसे है, लेकिन घर से वो फीलिंग की एक जो डेवलपमेंट होती है वो एक फाउंडेशन होती है। और दूसरी बात जो शुमाला ने कही मेंटेनेंस की, शुमाला आजकल हम जिस एरा में रह रहे हैं या इस तरह जो सिचुएशन सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें फ्रस्ट्रेशन काफी है, और जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं, लेकिन शादी तो बंदा कर लेता है, लेकिन आजकल क्या है कि जब देखिए मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, ठीक है, अगर वो मिलके चलेंगे तो बैलेंस गाड़ी और बैलेंस अगर होगी, वरना डिसबैलेंस हुए एक पहिया आगे निकल। एक चीज जी सर, पहले आप मेरी मजाल 3 बातें करी, मेरी मजाल। अच्छा, मैं इसीलिए मैं आपको ज्यादा मौका दे रही हूँ कि हम बहुत बोल रहे हैं, तो आप नहीं, जॉब्स के वजह फ्रस्ट्रेशन इतनी है, जॉब नहीं है, ऑब्वियसली शादी हो जाती है, पहले लाइफ तो अच्छी होती है, लेकिन बाद में जॉब चली जाती है, पैसे नहीं होते, पैसों का बड़ा जो है ना घर को चला, किचन जो होता है, किचन को देखिए खाली पेट अगर होगा ना तो मोहब्बत भी एक खिड़कियों से निकल के चली जाती है, तो पेट तो नेचुरली एक आपके आप जिंदा रहने के लिए, हाँ सही। इवन कितनी लव मैरिजेस फ्लॉप हो जाती है इसी चक्कर में कि फाइनेंशियली अगर बंदा बैलेंस होना चाहिए ना, और कुछ लोग शादी के बाद थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, कुछ लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी। अच्छा, एक सवाल जो कि काफी टाइम से मेरे जहन में घूम रहा है, जब तक पूछूंगी नहीं ना, यकीन करें मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप इतने सॉफ्ट स्पोकन है, जज आपकी सुन लेते नहीं बताएं, जस्ट वही डर हो जाता है, यहाँ पे कोई मसला ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं बड़े मजे का एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ आपको। मैं नई कोर्ट जाना शुरू हुई, 3रा-4था दिन था मेरा कोर्ट का। अब जज साहब को वो मैंने अपना केस जो है ना, खुला का केस था, वो खुला का केस में अपना प्रोसीड कर रही थी, तो मेरे चेहरे पे स्माइल थी और मुझे थोड़ा हंसने का बहुत मतलब कुछ है नहीं प्रॉब्लम है मुझे बचपन से, मतलब मेरा ये कुछ अल्लाह मियां की तरफ से डिफॉल्ट है, क्या है चोरी हो गई थी, उसमें भी मैं हंस रही थी। नहीं, मैं अभी आपको वाकया बताऊंगी, और मुझे मेरी अम्मी से बुरी तरीके से डांट पड़ी थी, लेकिन पहले आप बताएं। अच्छा, जज साहब मुझे कहने बीबी आप कौन सा केस चला रही हो? मैं कहा जी सर खुला का। इतनी स्माइल क्यों मुझे खुशी है, हंसने लगे, हंस के कहते हैं बीबी बहुत सीरियस मैटर है। कितने दिन हुए आपको? मैंने कहा सर बस अभी 1 हफ्ता हुआ है। कहने हाँ चले ठीक है, सीख लेंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है हमें। अच्छा, मेरी आदत है कि जब मुझे कोई फर्ज करें, कोई कहे कि यार कोई सीरियस चीज हो, या कोई मुझे पता है कि यार अब अगर किसी ने मुझसे कहा कि यार इसको ये बात नहीं बतानी, मुझे पता है कि अगर मैंने इसको नहीं बताया इसका नुकसान हो जाएगा या कुछ भी बड़े कुछ हो जाएगा, तो मुझसे इस तरह के झूठ छुपाए नहीं जाते। और उस इंसान के सामने जब मैं जाती हूँ ना, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती। एक दिन हुआ, मेरी अम्मी थोड़ी तबीयत उनकी डाउन थी, बीपी थोड़ा हाई हुआ था, उनकी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई। तो मैं आई, मेरे अब्बू ने कहा कि मैं टिकट्स करवाने जा रहा हूँ, अम्मी को बताना नहीं कि ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, मुझे पता था वो नहीं जाएंगी तो फिर वो मसला हो जाएगा उनके लिए। ऐसे मैं गई, मैं हंस रही हूँ, अम्मी कह रही क्या हुआ? हंसे जा रही हूँ। हालांकि वो मुझे भी बहुत अजीज है, लेकिन वो झूठ वाली बात है कि मुझसे नहीं होता। तो हाँ, नहीं बोला। थोड़ी देर बाद जब अम्मी ने मुझे थोड़ा तंग किया कि क्या बात है, मुझे पता है कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अम्मी आपकी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई। मैंने दे मारी मुझे। तो ये इस तरह की जो चीजें होती है ना, कभी कभी हम जैसी जो नेचर की बंदियां हैं बहुत प्रॉब्लम में फंस जाती है, और मुझे वो बेयर करना पड़ता है फिर उसको थोड़ा किसी और से। ये चाय वाले बेचारे यार, हमने इनको फेमस करवाना था, हमने तो छोड़ ही दिया। अच्छा, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, जैसे अभी जिब्रान साहब ने कहा कि बच्चे को माँ बाप चलना सिखाते हैं, मगर मेरा बेटा अवेद उसको कुर्सी ने चलना सिखाया, वो कुर्सी को धक्का देके चलता था, हमने तो यही बात ये जो गलत है आप ख्याल रखें ना, आइंदे से आप उसे सिखाइएगा। बड़ा हुआ अब कैसे चला उसको, चमचा लाने में मसरूफ होंगे ना। ये वडोती सियासतदान थी लोग, तानेपुर वडोती सियासतदान, कुर्सी का कुर्सी का। अच्छा, फिर वो बच्चे आपको भी चलाते होंगे ऐसे ही, जाहिर है। उंगली पकड़ के। मेरे को कहते हैं बहुत सारी बातें, ये तो सोफा है पूरा, कुर्सी का है ये तो पूरा सोफा है। ये वाला साइज का, ये थोड़ा छोटा है इसके मुकाबले। मैं साथ पिक्चर नहीं बनवाएंगे। सोफा अच्छा होता है, सोफा लगे रहे, लेकिन जो हालत है वो फटे हुए कुशन भी लगे, कुशन फटे हुए। नहीं, ये मुझे लगता है कि एवरीडे वाली बस्ती हो गई है।
ये असल में बात ये है कि ये मैं शोबिज में जब आया था ना, मेरी बीवी भी शोबिज में आई थी, उसने मेरे ये हाल कर दिया। अब क्या करें आप लोग, खवातीनों पे तो बहुत बातें करें, सुने ना। अगला केस तुम्हारा यही है, प्रोग्राम के बारे में से राब्ता अभी आप राब्ता कीजिएगा। दुखों की कहानी केके की जुबान। बहुत अरसे बाद किसी विक्टिम, किसी आदमी विक्टिम को देखूंगी मैं, इसमें ज्यादातर विक्टिम्स जो बीवी के दुख है सुमाइला, याद रखिएगा इनकी दुखों की कहानी केके की जुबानी। मतलब नाम यही होना चाहिए, टाइटल यही होना चाहिए, ठीक है? आपके केस का फाइल बनाए उसके ऊपर यही लिखिएगा, दुखों की कहानी केके की जुबानी, और ये भी हो जाएंगे चाय वाले की तरह फेमस इंसान। और मैं भी कह दूंगा नेस्ले की जुबानी और ये एवरीडे की जुबानी। आप चाय अरे इसकी तारीफ करें। क्या बात की आपने, पूरी शायरी कर दी उन्होंने। शायरी से मुझे याद आया कि आप शायद नहीं जानते, आपके बराबर में एक शायर भी मौजूद है। किसने कह दिया ये? हम फेसबुक पे पढ़ते रहते हैं, शायरी करते हैं। अभी कुछ नहीं। हम आपसे सुनेंगे ब्रेक के बाद, जब तक आप सोच लें, अपनी डायरी कहीं जो छुपा के रखी होगी ना दिल के अंदर, उसमें से खोज के एक निकालें, देन हम आपसे सुनेंगे। आज दिन कौन सा है? आज जो भी दिन है ना, आपके लिए बिल्कुल अच्छा है। नागा है, आपका नागा नहीं है, शायरी का नागा नहीं है। आज दिन अच्छा है। सो बढ़ते ब्रेक ही जाना, उसके बाद शायरी तैयार रखिएगा। नहीं। आपकी शायरी से आएंगे। आज हमने कुछ नहीं सुना भाई, बड़ी मुश्किल से तो उस्ताद आए हैं इस कुर्सी पे। जी व्यूअर से वक्त आया है देखें मुख्तसर ब्रेक, जो मतलब द ब्रेक ना मिलो द ब्रेक आप मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर सो हिकिड़ो चटपटो ब्रेक इन करे मां चवंदसि हिनखे, छाजे करे जो ब्रेक ते वञण खां पहिरियों असांजी पाण में काफ़ी इलाही घणियूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं, उनखे कटे करे ब्रेक ते वञणु मुंहिंजे लाइ ॾाढो ॾुखियो हुयो। पर हिकिड़ी पॉइंट ते असां बीठा हुयासीं, ऐं उहो पॉइंट क्या कहते हैं आप लोग, सेल्फी क्वीन। सेल्फियाँ शो के आखिर में होती हैं, और फिर जब 4-5 कैमरा सामने उतर मैं बोलती हूँ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करो, अभी जाने का टाइम आ चुका है। तो सर शायरी हमें शाद जी प्लीज हम जानते हैं कि आपकी शायरी बहुत अच्छी है। शायरी में बाबा का एक बाबा का बाबा का ही सुन लेते हैं। अखियूं ईद जे चंड चानट में हूंदियूं, हू आकाश ते ही आगुड़ में खिड़ंदो, असां ॿेकी ॿिन्ही जी आजियां कंदासीं, हू अखियुनि में ऐं ॿाहुनि में हूंदो। वाह क्या बात, वाह रोमांटिक जबरदस्त पोइट्री। हाँ ये तो समझ आई खवातीन को, काफी वो अखियुनि में ज्यादा रोमांटिक है। ज्यादा ही। वैसे ये सवाल तो खैर अगर अब्दुल गफ्फार तबस्सुम साहब होते तो मेरा उनके साथ जितने भी शोज हुए हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई शायरी सुन ली, सर इसके पीछे क्या राज एक राज आप पता कर नहीं, इसलिए तो मैंने सेफ रास्ता लिया है, मैंने अब्बा की सुना, मैंने कोई नहीं है इसमें। लेकिन सर जो लाइंस हम याद रखते हैं ना उसके पीछे भी बड़े मकसद होते हैं। तो वो मकसद ईद का दिन था, ईद चांद रात थी, छत पे गया था, किताब देखी थी, यही याद आ गया था। और ये लड़की सियासी जवाब नहीं, दूसरे दिन स्कूल में हमने यही सुना दिया था। ये उन दौर की बात है जब हम कार्ड लिखते थे, ईद कार्ड लिखते थे, फिर उसके ऊपर मैंने ये लिखा, पतंग बना के फेंकते थे, फिर जिसकी छत पे गिरा हमारे आसपास में कोई नहीं था घर पर। नहीं शादिया देखो, शायर जो बनता है ना, जो रोमांटिक पोइट्री कहता है, वो यकीनन बहुत सारे जो है ना मोहब्बतें करने के बाद शायर बनता है। तो मुझे लग रहा है कुछ मतलब हम तो एक पे ठहरे थे, आपने तो इतनी सारी बता दी। मेरा ख्याल है लिस्ट होती है। नेचर, दरिया, नहीं ऐसा ही है, जरूरी थोड़ी है कि सर ये हमेशा इस तरह के जवाब जब आता है ना, मैं बोलती हूँ या तो गोल या सियासी, अब इन दोनों में से कोई एक। मेरे ख्याल में भाई गोल वाला था। अच्छा फौरन असल में हम नहीं चाहते कि घर जाने के बाद फिर वो बचपन वाला दौर वापस आए, पहले अम्मा थी फिर बेगम। तो आई थिंक हमें शहजाद से कुछ सुनना चाहिए। शहजाद छा ॿुधाईंदो? बाबा अब्दुल गफ्फार तबस्सुम शायरी। अरे माशाल्लाह, क्या बात है जी। तमाम मोज़ेज़ भाई साहब सिंध जो जित साहब ऐं सब खां वधीक लाइक कंदा आहियूं। रियली ॻाल्हि इहा आहे, बाबा जो लहजो ॻाल्हाइण जो स्टाइल, ये तमाम वॾी शख़्सियत आहिनि। अल्लाह पाक उन्हनि खे ज़िंदगी ॾे, आमीन। उन्हीं जा कुछ चंद बोल थोड़ो ॿुधायां थो बाद में।
यार मेरा परदेस गया, यार मेरा परदेस गया, ते मेरो रो काग उडारा, फाला पावा कनका सिद्ध भेजा, मेरे थी गए हाल बीमारा, वे मियाँ गुलाम फरीदा, मैं तेंज रोवा जिवें विछड़ियां कूंज कतारा, सिक सजन वे सूर तेई अखर हिकड़ा, इहो मिड़ो ई कूड़, त सिक हुजे सजन न मिले, शीशल जे महल वारा, चांदीअ जे महल वारा, दिल जे नंढे अंगण में मोहब्बत न तोरी दो कर, मोहब्बत न तोरी दो कर, सोनिल ताराज़ियुल में, शीशल जे महल वारा, चांदीअ जे महल वारा, दुनिया जी धरतीअ में मुझो प्यार छांव समझो, दुनिया जी धरतीअ में मुझो प्यार छांव समझो, कहिड़ी ख़बर तबसुम, कहिड़ी ख़बर तबसुम, बाहे वसदी बारिशुल में, शीशल जे महल वारा, चांदीअ जे महल वारा। बहुत अच्छा। जितने फील से अब्दुल गफ्फार तबस्सुम साहब ने लिखा, उतने ही दर्द से, उतनी फीलिंग के साथ शहजाद ने गाया। कमाल। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कंपोज भी इसी चैनल पे हुई थी, ऑन एयर भी यहीं से। और आज देखिए गाई भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। अच्छा, यही मेरे ख्याल से कि इसी को जरा उस तरफ जाना चाहिए, तो कन्याओं की बारी आ जाती है। मेरे साथ एक की आवाज बहुत नहीं, कोई मसला नहीं। जब भी आप किसी बड़े सिंगर को कहते हो गाने के लिए, बदला ले रहे हैं। नहीं, बदला तो आज मैं लेने की मूड में। तो जितने भी अच्छे सिंगर्स होते हैं उनसे कहो कि आप कुछ सुना दे। असल में वो मेरा गला थोड़ा खराब है। गला बहुत अच्छा है, वो अल्फाज याद नहीं रहते हैं, अल्फाज याद नहीं रहते। दो ही सही, हम बर्दाश्त कर ले। कौन सा गाना? कोई भी आपको जो अच्छा लगे, I mean, जो आप ज्यादा सुनती हो। अब मुझे तो लिरिक्स में बता दूंगी। हाँ हाँ बता दे कोई भी ना, मुझे नहीं याद रहता। गाना तो बोले। कौन सा गाए? ये देखिए, ये देखिए, वकीलों को भी गाना गवाने लगे हम लाइव शो पे। आप बताएं, फिर हम मिलके गाएंगे, लेकिन पहले आप नहीं, हम साथ मिलके गाएंगे। अच्छा सही है, अच्छा ठीक है, चलिए जवेरिया का साथ दूंगी, जवेरिया आप गाओ। ये ऑप्शन आपको दे देते हैं। आज पहली बार गाना बताएं, फिर आज पहली बार सेट पे देखो एडवोकेट को गाते हुए, गुनगुनाते। अच्छा, आपने गाना हो रहा है फर्स्ट टाइम। अच्छा, लग जा गले, ये कौन सा गाना है? आपने सुना है? लता का मिले हो तुम हमको किसी नजर को तेरा इंतजार, बस लिरिक्स याद नहीं है। ये शाम फिर नहीं आई। चले लोरी सुना दे भाई। अच्छा, एक सेकंड, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? फेवरेट सिंगर कौन है? दैट इज जो, वो उसके अलग ही गाने होते हैं। नहीं, कोई पाकिस्तानी बताएं, इंडियन बताएं। पाकिस्तानी आब्दा परवीन है। चलें अब यार को हमने जा बजा देखा। हाँ, वो तो हमारी यादगार शख्सियत है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, वाह,
इसके आगे नहीं आता ये मसला है सबके हर शख्स ने हाथों में उठा रखा नहीं गा के बताया आज हम चाहते हैं कि हम सलाम सिंह की हिस्ट्री संग में मैंने वैसे हाथों में उठा रखा है। सर जिब्रान सर हम चाहते हैं सलाम सिंह की हिस्ट्री में तारीख रकम करें कि एक वकील ने गाना गाना लाइव दुनिया के सामने कर दिया। हाँ, इसके आगे क्या था वैसे बताएं अगर सीरियसली गाना कौन सा तूने मुझे दीवाना बना रखा जब है से तूने हाँ इनको पता होगा ना शहजाद को हर शख्स ने हाथों पे उठा रखा है। कैसे वैसे गाएंगे कैसे? अब मैं कोशिश करके कोई दूसरा गा ले है ना। चले शाजिया से पूछते हैं। शाजिया हाँ मतलब हमने देखो खुद गाओ ना शाजिया। नहीं देखे मुझे टीवी बिल्कुल नहीं बंद करवानी यकीन शाजिया का अभी एक सॉन्ग भी होने वाला है। शाजिया का एक सॉन्ग भी होने वाला खूबसूरत है। आवाज में हम सुनेंगे एक गाना। देखिए अगर अब इधर से उधर आ गया है। जी नाज़रीन तो हम शाजिया मेरी बात की सुनो। खूबसूरत आवाज में एक गाना सुनने जा रहे हैं। जी शाजिया मुझे मेरे कान का पर्दा ना फाड़ना नहीं है। जी शाजिया जी शाजिया एक मिनट मेरे तीर मुझ पे ना बरसाए। जी शाजिया जी शाजिया थोड़ा सा जी जवेरिया जी आप फरमाइए क्या कहता है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। नहीं ये तो बहुत पुराना हो गया मतलब यार आजकल कोई दीवाना बनाने के मूड में नहीं है और ना ही हम किसी को बनाते हैं। सिंपल सादी सीधी जिंदगी तो बस। तो भाई इजाजत का टाइम भी आ चुका पता ही नहीं चला आज वक्त का एहसास ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। आज लिटरली नहीं हुआ एहसास वक्त का। तो बहुत हमें शुक्रिया बहुत मजा आया थैंक यू सो मच आपका भी अमाजी मेहरबानी के साहब अमाजी मेहरबानी। सो पैगाम यहाँ से शुरू करें। हाँ जी मुख्तसर पैगाम के साहब। मुंहिंजो सिर्फ़ु हिकिड़ो ई पैगाम आहे त नेस्ले वारनि जो एवरी डे 10 रुपए जो शाशो इन चांहि ठाहे पियो तव्हां हमेशह ख़ुशि रहंदो। वाह बहुत अच्छा पैगाम। शहजाद मुंहिंजो पैगाम सही सिंधवासी इहो ई आहे ज़िंदगी में का शइ नामुमकिन आहे हौसला बुलंद हुजे इंशाल्लाह मंज़िल इंशाल्लाह। जवेरिया जी मैं सिर्फ एक बात कहूंगी जिसमें सारी बातें आ जाती हैं। नेवर गिव अप। कुछ भी हो जाए जिंदगी में इंसान अपने आप को बहुत वीक फील करता है कि शायद अब आगे कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहीं से आपकी किसी और चीज की शुरुआत होती है। तो नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ नेवर। ओके शुमाइला। अच्छा शाजिया मैं ये कहूँगी देखने वालों को कि हमारे जो हम जब बात करते हैं कि हम किसी स्टेट में रहते हैं उस मुमलिकत के अंदर हमें हमारे राइट्स जानना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे कोई भी हो कोई जेंडर हो चाहे एक आदमी हो औरत हो या हम थर्ड जेंडर की भी अगर बात करें तो अब तो थर्ड जेंडर की भी राइट्स हैं ट्रांसजेंडर्स की भी राइट्स हैं। तो राइट्स को अपने जाने और राइट्स को जानने के बाद अगर कभी कोई चीज़ होती है तो उस पर फाइट करना सीखें विड्रॉ करना ना सीखें। ग्रेट जिब्रान सर। मां एंड में इहो चवंदुसि जेके असांजा नौजवान हिन फील्ड खे अपनाइणु चाहिनि था त उन्हनि दर्सगाहनि खे बि मुंहिंजो मैसेज आहे त हिकु थ्योरिटिकल ऐं प्रैक्टिकल में वधीक फ़र्क़ु आहे। जेको असांखे मीडिया साइंस में पढ़ायो थो वञे त जॾहिं असां प्रैक्टिकल लाइफ में था अचूं त उहे शयूं काफ़ी न आहिनि। त कुझु अहिड़ो गैप जेको आहे हिन खे ब्रिज अहिड़ी हुजणु खपे त ताकी जेके ईंदड़ नसुल आहे या ईंदड़ जेके असांजा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आहिनि त उनखे हिकु सुठी नोहाव हुजे ऐं क्रिएटिव माइंड सां अचनि ऐं जीअं उहो सोसाइटी खे वर्कआउट करे सघनि। ऐं जीअं मां हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि ते एंड कंदो आहियां त रीड मोर लर्न मोर एंड चेंज द ग्लोब। थैंक यू। वाह वॾी महिरबानी अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आख़िर में असांखे ज़हमत ॾींदासीं हिकिड़े सॉन्ग जी व्यूअर्स उम्मीद आहे त अॼोको प्रोग्राम मां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। फ़ौरन सलाम सिंध पेज ते वञो। ही प्रोग्राम मां इलाही जल्दी उते मिली वेंदो यूट्यूब ते। हिन प्रोग्राम खे ॾिसी सघो था। कमेंट करण में थोड़ी कंजूसी था कयो जेकॾहिं थोड़ी कंजूसी घटि कंदो ॾाढी ख़ुशी थींदी। असां हेतिरो ॻाल्हायूं था पूरा 2 कलाक ॻाल्हायूं था पर जेकॾहिं तव्हांजो फीडबैक तव्हांजी राय असां ताईं न पहुचंदी यकीन कयो असांजी एनर्जी लेवल इलाही डाउन थी वेंदी। सो एनर्जी लाइ ज़रूरी आहे त अव्हां पंहिंजो फीडबैक नेगेटिव हुजे या पॉजिटिव हुजे ज़रूरु ॾींदा कयो। इंशाल्लाह सुभाणे हिकु नए प्रोग्राम से गॾु अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर ख़िदमत थींदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजी मेज़बान शाज़िया करीम जिलानी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे मोहब्बत के तो विसारियो अगर महबूब मिठा ममनी दोसा हिन रिज़वान नज़ीर के दिल में कढी तू बाहर क्यों त मनी दोसा
मुझी याद क़यामत थई है हिक ॾींहं दी तोड़े ज़रूर सजण मुझी याद क़यामत थई है हिक ॾींहं दी तोड़े ज़रूर ओ तोखे कंदी मजबूर है तोखे कंदी मजबूर सजण मुझी याद क़यामत थई है हिक ॾींहं दी तोड़े ज़रूर सजण मुझी याद क़यामत थई है हिक ॾींहं दी तोड़े ज़रूर गार भी विसरी दोस्त संगत ऐ यार भी विसरी हार वेंदई सी गार भी विसरी दोस्त संगत ऐ यार भी विसरी सही न सघंदे सूर हाय सही न सघंदे सूर सजण मुझी याद क़यामत थई है हिक ॾींहं दी तोड़े ज़रूर सजण मुझी याद क़यामत थई है हिक ॾींहं दी तोड़े ज़रूर